Yeah, good evening everyone. All good Ashwath. Good evening everyone. Yeah, अच्छा अभी तक का असाइनमेंट पूरा हो गया. अभी तक का असाइनमेंट पूरा हो गया. Yeah, okay. Lecture is today till 7. Lecture is today till 7. Okay. क्वेश्चन सॉल्विंग हो गया. क्वेश्चन सॉल्विंग कैसे चल रहा है? क्वेश्चन सॉल्विंग कैसे चल रहा है? क्वेश्चन सॉल्विंग कैसे चल रहा है? अच्छा, हाँ, रिगार्डिंग डाउट सॉल्विंग सेशन, अभी जैसा तुम्हारा चल रहा है रेगुलर बेसिस पे इवनिंग में 9:30 to 10:30, वैसे ही हम लोग ऑर्गेनिक का भी डाउट सेशन ओपन कर देंगे 9:30 to 10:30, जहां पे यू आर फ्री टू अटेंड द सेशन एंड मतलब डाउट जो भी होगा, ओके, वो कर देंगे. और हम लोग आई थिंक मंडे को लेक्चर इज स्टिल 4 to 7. Yeah, Monday will be 4 to 7. So in that case 4 to 7 के बाद वाला जो मंडे, मतलब उस सेशन के बाद हम लोग एडवांस सेशन भी रखेंगे उसी दिन. सो मंडे को ये इस तरह मैं प्लान कर रहा हूँ. और डाउट सेशन जो होगा वो रेगुलर बेसिस पे मैं डेज बता दूंगा. हम वो दिन स्पेसिफिकली करते रहेंगे. ओके, सो क्वेश्चंस अपने बनते रहेंगे. अच्छा, वांटेड टू डिस्कस in this case, Himanshu, today is only 2 hour session. Then this thing, Monday will be our 3 hour session. हाँ, दोनों करेंगे. जो लोग मेंस वाले हैं उनको वो एडवांस सेशन अटेंड करने की जरूरत नहीं है. ओके, नहीं तो फिर दिक्कत होगा. भाई बाउंसर गया तो बोलेंगे कि भाई सर बराबर नहीं कर पढ़ाया हमको, तो हमें दिक्कत हो गई. अच्छा, मुझे बात बताओ, ऐसा एक ये हुआ कि हमारा स्पीड थोड़ा स्लो है. व्हाट इज योर ओपिनियन? भाई स्पीड बढ़ाना चाहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. अंडरस्टैंडिंग लेवल जितनी मतलब ये करना है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है. मैं काफी फास्ट भी जा सकता हूँ. नहीं, यू पीपल से, बिकॉज इन दैट केस तुमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. ठीक है? विले पार्ले, स्पेशली पार्ला बैच, या स्पेशली पार्ला बैच. हाँ, बिकॉज क्या होता है, पीपल फील कि अरे नहीं स्पीड कम है तो हमें हम थोड़ा सा मतलब थोड़े बोर हो जाते हैं. भाई ऐसी कुछ बात नहीं है, बोर होना तो खैर ये होगा, कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा, तुमको एक क्वेश्चन देना था मैंने. ओके, जरा उसका आंसर देना क्या था, देखते हैं. श्रिया, यू आर देयर? श्रिया, यू आर देयर? या श्रिया, तुमने अभी जो डाउट पूछा था ना बेटा, वो ऐसा था, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐसा, फिर कार्बन ऑक्सीजन ऐसा था. बराबर. ये जो अभी तुमने डाउट पूछा था, बराबर. तो हम लोग बड़ा रिंग को ज्यादा वेटेज दे रहे हैं बिकॉज कार्बन ऑक्सीजन ज्यादा है. ठीक है, छोटे वाले रिंग को कम वेटेज देंगे बिकॉज कार्बन ऑक्सीजन कम है. अब मैं तुमको और एक एग्जांपल बताता हूँ. मान लो कार्बन पे 2 ग्रुप अटैच है, CH2CH2OH एंड CH2CH2Cl. ओके, तुम इन दोनों में से किसे प्रीफर करोगे? दोनों के कार्बन नंबर, दोनों ऑक्सीजन का टर्म देखो, ऑक्सीजन का टर्म. अरे इसको अटैच है, ये देखो, दोनों अगर ये कार्बन को अटैच है, बराबर. अब इस कार्बन को 2 ऑक्सीजन अटैच है. बड़ा रिंग स्टेबिलिटी वाइज वो डिफरेंट पार्ट, रिंग साइज बड़ा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा बड़ा है. यहाँ देखो, ये कार्बन को ये और ये कार्बन कॉमन है, तो इसको कार्बन अटैच है और इसको कार्बन अटैच है, बराबर.
इसको कौन अटैच है? कार्बन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। ओके, ये एक बुक का, टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल था जो इसको डाउट था। ठीक है। सो अब मुझे एक बात बताओ, सराउंडिंग में इसके 2 ऑक्सीजन है, इसके 2 कार्बन है। श्रेया, श्रेया वही मैं बता रहा हूँ, स्टेबिलिटी वाइज ये बेटर है क्योंकि रिंग साइज बड़ा है। यहाँ देखो इस वाले में क्या है, अपने को रिंग साइज स्टेबिलिटी देखना है या प्रेफरेंस देना है? प्रेफरेंस देना है। इग्नोर दैट अक्षय, यहाँ पे अपने को प्रेफरेंस देना है। प्रेफरेंस कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ठीक है, मैं तुमको वो एक्चुअली फिर लेक्चर भी ये हो गया। तो कार्बन को 2 ऑक्सीजन अटैच है तो इसलिए उसको ज्यादा पहला प्रेफरेंस देंगे। कार्बन को जितने कम अटैच होंगे उतना कम प्रेफरेंस। इसमें किसको प्रेफरेंस देंगे? CH2CH2OH या CH2CH2Cl? अच्छा मैं बताता हूँ, ठीक है ठीक है, मैं समझा। इसमें किसको प्रेफरेंस देंगे? somebody is saying CH2CH2OH, Cl को, बराबर। ये देखो इधर कार्बन कॉमन, इधर कार्बन कॉमन, तो डिफरेंस क्या है? इधर ऑक्सीजन है, इधर क्लोरीन है। किसका वेटेज ज्यादा है? 17 या 8? 17 या 8? ओके चलो ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूं, मुझे बताओ वो क्वेश्चन तुम्हें कितना अच्छे से आता है, जरा देखना कितना अच्छे से आता है। श्रेया मैं स्ट्रक्चर देख के बताता हूँ बेटा, अभी वो सारा स्ट्रक्चर मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है? आफ्टर द क्लास में बताता हूँ। ये रहा Cl, ये रहा हाइड्रोजन। जल्दी देखो और बताओ। क्वेश्चन है द कायरलिटी ऑफ द कंपाउंड इज RS, द कायरलिटी ऑफ द कंपाउंड इज व्हाट? RS प्रिफर करोगे, RS प्रिफर करोगे या कुछ और? व्हाट इज द कायरलिटी ऑफ द कंपाउंड? क्या प्रिफर करोगे? R है या S है? जल्दी जल्दी जल्दी। S आ रहा है, S आ रहा है। R है या S है? हाइड्रोजन को देखा, फ्लिप करने की जरूरत है। हाइड्रोजन को देखा, फ्लिप करने की जरूरत है? नहीं है, हेट सेज नहीं है। हाइड्रोजन डैश में होना चाहिए, हाइड्रोजन डैश में होना चाहिए। सबसे पहला प्रेफरेंस किसको जाएगा? क्लोरीन को या ब्रोमीन को? तो पहला ब्रोमीन को, फिर क्लोरीन को, फिर मिथाइल को। 1 2 3। या श्रुति? यस 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 यस, हो गया हो गया। सो H शुड बी ऑन डैश बॉन्ड, ठीक है। ये स्ट्रक्चर अगर ऐसे दिया होता तो, मान लो और एक क्वेश्चन दिया ऐसे कि ये CH3 इधर है, ये हाइड्रोजन एंड ये क्लोरीन। अब बताओ फटाफट फटाफट फटाफट, कम ऑन एवरीबॉडी, फटाफट बताओ। नाउ S है। अश्वत्थ फ्लिप करने की जरूरत है अपने को इधर, अश्वत्थ फ्लिप करने की जरूरत है, फ्लिप करने की जरूरत है। या देखो सभी लोग एक चीज ध्यान में रख के चलो, मेरा स्पीड स्लो होने का रीजन एकदम सिंपल है। अपने को 3 चैप्टर अच्छे से करना है, GOC, आइसोमेरिज्म एंड RM। इररिस्पेक्टिव ऑफ विच एग्जाम यू आर गोइंग टू गिव, ये तीनों चैप्टर परफेक्ट होना चाहिए, तो ही तुम्हारे बाकी के चैप्टर, जैसे ही मैं रिएक्शन बेस्ड चैप्टर पे आ जाऊंगा वहां पर स्पीड भी अच्छी होगी, अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होगी। देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जो हमें बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो बहुत संभाल के पढ़ना है, ठीक है? R और S समझ में आया? मुझे फटाफट डिफरेंस बताओ। अगर मैं तुमको दो एग्जाम में क्वेश्चन 2 टाइप के आने वाले हैं, कौन कौन से 2 टाइप के आएंगे? दे आर गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन जहां पे वो लोग कंपाउंड में तुमसे पूछेंगे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बोथ द कंपाउंड, आर दे इनैंशियोमर्स, आर दे डायस्टीरियोमर्स, आर दे आइडेंटिकल? ये क्वेश्चन को तुम कैसे आंसर दोगे? जल्दी बोलो, आर दे इनैंशियोमर, डायस्टीरियोमर या आइडेंटिकल? ये तुम कैसे आंसर दोगे? व्हाट इज द बेस्ट वे? स्ट्रक्चर को देख देख के आंसर दोगे या R और S? या ऋतुजा एब्सोल्युटली करेक्ट, बाय RNS कॉन्फ़िगरेशन। तो मुझे ये समझना है, एक क्विक रिवीजन। किसी ने डाउट पूछा कि सर इनैंशियोमर्स क्या होते हैं,
तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुमको स्ट्रक्चर वाइज बोलूं, ये रहा OH OH HH, स्ट्रक्चर वाइज बोलूं CH3OH OH, स्क्रीन फ्रीज हो चुका है, सभी को सुनाई दे रहा है? ओके होल्ड ऑन, ना ओके, ना ओके, ना ओके, ओके। चलो मुझे जल्दी बताओ, मैं तुम्हें 3 कंपाउंड दिया है मैंने, ध्यान से देखो, ध्यान से सोचो, एकदम क्विकली बताना है। मुझे बताओ इनमें से 1 2 और 3 का आपस में क्या रिलेशन है, जल्दी बताओ, सब लोग बताओ, मिल के बताओ। 1 2 और 3 का आपस में क्या रिलेशन है, एकदम क्विक बच्चों, एकदम क्विक। लेक्चर का सेशन बीच में ही छोड़ना नहीं है, ध्यान में रखो, नहीं तो कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। आवाज आ रहा है मेरा? आवाज आ रहा है मेरा? आवाज आ रहा है मेरा? स्क्रीन फ्रीज बोला था, नाशिक नाशिक नाशिक, स्क्रीन फ्रीज हो गया था। नाउ फाइन, नाउ फाइन, चलो चलो चलो, नेटवर्क इश्यू हो सकता है, चलो चलो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। 1 और 2 आपस में क्या है, जल्दी बोलो, 1 और 2 आपस में क्या है, जल्दी बोलो, 1 और 2 आपस में क्या है, कम ऑन कम ऑन। 1 and 2, 2 and 3 are diastereomers. Very good. 1 and 2, 2 and 3 are diastereomers. And यहाँ पर 1 and 3 are enantiomers. मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, इन दोनों केस में जल्दी बताओ। 1 2 2 3 डायस्टीमर, 1 3 इनैंशियोमर, कैसे ढूंढोगे इनको, ढूंढोगे कैसे, जल्दी जल्दी। हाउ डायस्टीरियोमर या कोमल। मुझे एक बात बताओ, दोनों OH यहां देखो, तुम्हें नहीं लगता ये मेजो कंपाउंड है कोमल? तुम्हें नहीं लगता ये मेजो कंपाउंड है? यस और नो, ये मेजो कंपाउंड है या नहीं है? बराबर। क्या ये मेजो कंपाउंड है? क्या ये मेजो कंपाउंड है? नो, ये मेजो कंपाउंड नहीं है, ये मेजो कंपाउंड नहीं है। मीनिंग समझ में आया? मीनिंग समझ में आया? या तो कोमल, कोमल, एक्टिव और इनएक्टिव और एक्टिव, इनएक्टिव और एक्टिव, इनएक्टिव और एक्टिव की जोड़ी को क्या कहते हैं? एवरीवन, एवरीवन, इनएक्टिव और एक्टिव की जोड़ी को क्या कहते हैं? एवरीवन, इनएक्टिव और एक्टिव की जोड़ी को क्या कहते हैं? यस, डायस्टीरियोमर। अच्छा, अगर मैं तुमको अभी मेरी बात ध्यान से सुनना, देर इज अ कंपाउंड, ये अब टिपिकल सीईटी क्वेश्चन है, टिपिकल सीईटी क्वेश्चन है, मेरी बात ध्यान से सुन लेना। ओके, लेट्स से यहाँ पर आई टेक इट एज C2H5 हाइड्रोजन इधर। मैं एक टिपिकल तुमको सीईटी क्वेश्चन बता रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना, सीईटी क्वेश्चन है, सीईटी क्वेश्चन है। उन्होंने बोला कि अगर पहले वाले स्ट्रक्चर का, मतलब इसका, अगर स्पेसिफिक रोटेशन है +52 डिग्री, ये सीईटी क्वेश्चन, टिपिकल सीईटी क्वेश्चन, +52 डिग्री, तो इसका कितना होगा? -52, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। मेरी बात अभी ध्यान से सुनना, ओके, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। 52 डिग्री, ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब रेसिमिक मिक्सचर किसको बोलते हैं? व्हाट इज रेसिमिक मिक्सचर, व्हाट इज रेसिमिक मिक्सचर, व्हाट इज रेसिमिक मिक्सचर? मतलब मैं तुमको एग्जांपल याद होगा, मैं एक कदम आगे जाऊं, एक कदम पीछे जाऊं, एक कदम आगे जाऊं, एक कदम पीछे जाऊं, तो मैं कहाँ पहुंचूंगा? जल्दी जल्दी जल्दी, कहाँ पहुंचूंगा मैं? कम ऑन, कहाँ पहुंचूंगा मैं? कहाँ पहुंचूंगा मैं?
इक्वल प्रपोर्शन ऑफ, डेफिनेशन लिख सकते हो, इक्वी मोलार प्रपोर्शन ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो आइसोमर, इनको हम लोग कहते हैं इक्वी मोलार प्रपोर्शन ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो आइसोमर, इनको हम लोग कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं या इनएक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं या इनएक्टिव होते हैं, जल्दी 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 जल्दी। ऑप्टिकली इनएक्टिव। तुम सभी को मैथ्स आता है, तुम सभी को मैथ्स आता है। मैं तुमसे ना एक छोटा सा डिस्कशन करने जा रहा हूं, ओके, छोटा सा डिस्कशन करने जा रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं तुमको एक वर्ड सिखाने जा रहा हूं, एक वर्ड सिखाने जा रहा हूं जिसको कहते हैं एनेंशियोमेरिक एक्सेस। अभी तुम नीट दे रहे हो या मेंस दे रहे हो, ये वर्ड तुम्हारे सामने आ सकता है, एनेंशियोमेरिक एक्सेस। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई भी एकदम डिफिकल्ट मोड में नहीं जाना है, मेरी बात ध्यान से सुनना। इसका मुझे आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकाल के बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। इसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालो, इसका और इसका, लेफ्ट और राइट का आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालो, लेफ्ट और राइट का आरएस कॉन्फ़िगरेशन। लेफ्ट का एस है, ओके, एस एस एस। राइट का क्या है? मिरर इमेज है, मिरर इमेज है, जल्दी राइट का क्या होगा? एवरीवन आंसर, एवरीवन आंसर, कम ऑन। एस का आर हो गया, एस का आर हो गया, एस का आर हो गया। मेरी बात ध्यान से सुनना। एस मतलब क्या? डेक्स्ट्रो या लीवो, डेक्स्ट्रो या लीवो, डेक्स्ट्रो या लीवो। एस मतलब क्या? एस मतलब क्या? डेक्स्ट्रो लीवो। अगर सवाल ध्यान से सुनना और प्लीज मैथमेटिक्स करना है अपने को। उन्होंने कहा एक सोल्यूशन है 2 क्लोरोब्यूटेन का। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ये सुनने में डिफिकल्ट लगता है बट क्वेश्चन है बहुत इजी। एक सोल्यूशन है 2 क्लोरोब्यूटेन का जिसमें 60% डेक्स्ट्रो प्रेजेंट है, तो इनैंशियोमेरिक एक्सेस कितना हुआ? सर मुझे तो इनैंशियोमेरिक एक्सेस का मीनिंग ही नहीं पता, तो मैं आपको इनैंशियोमेरिक एक्सेस कैसे बताऊं? मैंने बोला ठीक है, वेट वेट क्रिश, वेट 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 वेट, डोंट जंप टू द कंक्लूजन। अगर 60% डेक्स्ट्रो है, मेरी बात सुनो, ऋतुजा, ऋतुजा करेक्ट, चिन्मय करेक्ट। अगर 60% डेक्स्ट्रो है, देयरफॉर 40% लीवो होगा। हाँ एवरीबॉडी, इतना गणित तो आता ही है भाई अपने को, इतना गणित तो बेसिक गणित सभी को आता है भाई। 60% अगर डेक्स्ट्रो है तो 40% लीवो होगा। तुम्हें नहीं लगता कि ये जो 40% लीवो है, इसमें के 40% डेक्स्ट्रो को कैंसल आउट करेगा एज रेसिमिक मिक्सचर? सभी लोगों का हाँ आना चाहिए, ठीक है। आधे लोग डर के मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, भाई डरना नहीं है, डरपोक बन के नहीं रहना है, ठीक है। कम ऑन, ये सही बोला कि अगर 60% डेक्स्ट्रो दिया है और 40% लीवो, ऑब्वियसली 40% लीवो होगा, तो तुम्हें नहीं लगता कि 40% लीवो जो है 60% डेक्स्ट्रो में से 40% डेक्स्ट्रो को कैंसल आउट कर देगा? सभी लोग सभी लोग सभी लोग, यस। तो बचा कितना? बचा कितना? बचा कितना? देयरफॉर जो 20% डेक्स्ट्रो बच गया है, क्या उसको कोई कैंसल आउट कर सकता है? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, सब लोग बोलो, डरपोक जैसा नहीं रहना है, सब लोग बोलो, बिंदास बिंदास। नहीं कैंसल आउट कर सकते हैं, यानी ओवरऑल सोल्यूशन, ओवरऑल ये सोल्यूशन डेक्स्ट्रो की तरफ मूव होगा या लीवो की तरफ मूव होगा? डेक्स्ट्रो की तरफ मूव होगा या लीवो की तरफ? डेक्स्ट्रो, यानी इनैंशियोमेरिक एक्सेस कितना हो गया? एक्सेस इतना बच गया, इसलिए एक्सेस 20% डेक्स्ट्रो। इज दैट ओके? एक्सेस, प्लीज अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। ये वो बचा कुचा कंपाउंड है जो जिसे काउंटर बैलेंस कोई भी नहीं कर रहा है। ये बहुत ही ओरल एग्जाम वाला क्वेश्चन है, ये आराम से सॉल्व कर सकते हो। इफ आई से 35% लीवो प्रेजेंट है, तो बताओ इनैंशियोमेरिक एक्सेस कितना होगा? कम ऑन, बहुत इजी सवाल पूछा है मैंने,
बहुत इजी सवाल पूछा है मैंने, ओरली हो जाएगा। श्रेया, अगर कंपाउंड में 35% लीवो है बेटा, 35% लीवो है, तो इनैंशोमेरिक एक्सेस कितना होगा? कमन कमन कमन, देखो सबका राइट आंसर आ रहा है, मतलब कोई भी रॉन्ग नहीं दे रहा है, कोई भी रॉन्ग नहीं दे रहा है। ये ओरली सॉल्व हो रहा है। आयुष सेड 25%, आयुष 25। डेक्स्ट्रो है या लीवो, ये क्वेश्चन में बताएंगे। अरे 35% लीवो है, मतलब 35% डेक्स्ट्रो आउट ऑफ 65 जो है, 35% डेक्स्ट्रो होगा, तो बचा कुचा 30% विल बी इनैंशोमेरिक एक्सेस। समझा गणित या नहीं समझा? मैथ समझा या नहीं समझा? मैथ समझा या नहीं समझा? किड्स कम ऑन, होल्ड इट टाइट, भूलना नहीं, होल्ड इट टाइट भूलना नहीं है सभी को। समझा सभी को? सारे सारे के सारे वाकड़े स्टूडेंट्स, कम ऑन, सभी को समझा? सभी को समझा? एवरीबडी, एवरीबडी ओके आयुष, नो प्रॉब्लम, जस्ट रिमेंबर मिस्टेक हुआ कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट रिमेंबर। ओके, नासिक औरंगाबाद, कम ऑन, क्लियर हुआ? नासिक औरंगाबाद क्लियर हुआ बच्चों? अंधेरी विले पार्ले, अंधेरी विले पार्ले, विले पार्ले, विले पार्ले, विले पार्ले, विले पार्ले के एक दो बच्चे हैं भाई जिनको दिक्कत हो रही है, ठीक है, समझने की कोशिश करें। स्पीड बढ़ाना है तो बोलो, स्पीड बढ़ाना है तो बोलो। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया एवरीबॉडी? चलो चलो चलो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स द स्पिरिट किड, दैट्स द स्पिरिट। तुम्हें कॉन्फर्मेशन आता है स्टैगर्ड एक्लिप्स, स्टैगर्ड एक्लिप्स गॉश, एंटी गॉश, ये पता है? स्टैगर्ड एक्लिप्स गॉश, एंटी गॉश, स्टैगर्ड एक्लिप्स गॉश, एंटी गॉश, याद है? या मैं स्लो ही जा रहा हूँ, ये रिवीजन है। मुझे एक बात बताओ, कोई तो ऐसा फॉर्मूला है जहां पे गॉश फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, नहीं तो जनरली स्टैगर्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है? कोई तो ऐसा फॉर्मूला है या हेट? दैट्स करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। इतना क्विक रिप्लाई आया ना, तो समझ जाओ भाई सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ गए। वेरी गुड। जहां पर एच बॉन्डिंग हो, जहां पर एच बॉन्डिंग हो, ओके। गॉश ऐसा नहीं होता, गॉश ऐसा होता है, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, ठीक है। समझ में आया सभी को? समझ में आया सभी को? जहां कहीं पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इट विल बी मोर स्टेबल, ओके। बच्चा लोग, डू यू रिमेंबर बाय एनी चांस आई हैव टॉट यू सम फॉर्मूलेज लास्ट टाइम? ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर, याद आया? अच्छा, मैंने कुछ पेज नंबर 252 253 ऑफ माय नोट्स, वहां पर मैंने कुछ ऐसे कंपाउंड्स दिए हैं जिन जो लोग अच्छे कंपाउंड्स है, मैंने तुमको सीईटी में आने वाला क्वेश्चन बता दिया। एक ही कायरल कंपाउंड बताया था ना, याद है? अभी तुम लोग लिख रहे थे क्लोरीन वाला, करेक्ट ना? अभी बताया था तुमने, पहले उसका एस निकाला फिर आर निकाला, याद आया? सीईटी में सिंगल कार्बन आर और एस पूछते हैं, ज्यादा नहीं, सिंगल कार्बन आर और एस पूछते हैं, ओके। तुमको मेंस में क्या पूछेंगे? वो रिलेशन कि भाई आइनेंशोमर है, आइडाइस्टीरियोमर है, आइडेंटिकल है, ठीक है। एकदम इजी इजी क्वेश्चन आता है, एकदम इजी इजी क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ये पार्ट मैं अभी खत्म कर दूंगा, एकदम छुटपुट छुटपुट बेसिक डेफिनेशन पता है, ठीक है। वो लोग और एक सेक्शन बोलते हैं जिसको हम लोग कहते हैं DNL कॉन्फ़िगरेशन। ओके, एडवांस में क्वेश्चन तुम एमएस इसमें MS शॉन देखेगा तो यू विल अंडरस्टैंड किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और हम ऑफ कोर्स हम डिस्कस करेंगे MS शॉन। बिना MS शॉन डिस्कस किए तुमको जाने थोड़ी दूंगा मैं। D और L कॉन्फ़िगरेशन, बस बच्चों सिर्फ इतना फेथ रखना है तुमको, स्पीड इज प्रॉपर, बिलीव मी। मैं हर सेशन में, मेंस एडवांस मेडिकल कोई भी हो, मैं ये तीनों सेंसिटिव चैप्टर एकदम आराम से लेके जाता हूँ, तो यू डोंट वरी कि मेरा स्पीड ज्यादा है या कम है, मैं एकदम बराबर लेके जाऊंगा तुमको। जैसे ही हाइड्रोकार्बन शुरू होगा ना, तुमको स्पीड का अंदाजा आएगा कि हमने थोड़ी सी बढ़ा दी है, एंड यू विल बी अंडरस्टैंडिंग विदाउट इम्पैक्टिंग योर understanding level. You will be absorbing everything. Just these three chapters are sensitive,
So you have to hold it tight. D और L configuration, please don't misunderstand. D और L dextro और levo नहीं है. फिर से small d and small l are dextro and levo. तो ये D और L notation किस लिए यूज किया था? डेक्स्ट्रो और लीवो इन्वेंट हुआ. स्मॉल एल हाँ अभी क्लियर है. स्मॉल डी और स्मॉल एल इन्वेंट हुआ. ओके, स्मॉल डी और स्मॉल एल इन्वेंट हुआ. तो उन्होंने ना फिर शुगर फैमिली की बात करना शुरू की. शुगर फैमिली क्या है पता है? 3 कार्बन का बना हुआ है, 4 कार्बन का बना हुआ है, 5 कार्बन और 6 कार्बन का बना हुआ है. ठीक है. तो सबसे छोटा मेंबर जो था ना शुगर फैमिली का, उसको ग्लिसरल्डिहाइड कहते हैं. मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि आज मैं बता रहा हूं ये चीज, सिलेबस के एंड में सीखने वाले हो शुगर फैमिली के बारे में डिटेल. उस समय याद आएगा कि अरे सर ने ना हमको शुगर के बारे में आइसोमेरिज्म में बताया था. यू विल अंडरस्टैंड दैट. तो ध्यान से सुनना. शुगर फैमिली जब मैं बोल रहा हूं तो क्या बोल रहा हूं देख. ये जो डीएल कॉन्फ़िगरेशन था वो ग्लिसरल्डिहाइड के लिए इंट्रोड्यूस किया था. सबसे छोटा मेंबर किसके लिए इंट्रोड्यूस किया था? ग्लिसरल्डिहाइड के लिए इंट्रोड्यूस किया था. किसके लिए इंट्रोड्यूस किया था? ग्लिसरल्डिहाइड. कैम इज अजिंक्य. अब ठीक है बेटा? ओके. हाँ नहीं, यश ग्लिसरल्डिहाइड से शुरू किया. अभी क्या है एग्जैक्टली ग्लिसरल्डिहाइड का फॉर्मूला? ये पूरे शुगर फैमिली का सबसे जूनियर मेंबर है. जूनियर मतलब सबसे छोटा नंबर ऑफ कार्बन इसके अंदर है. शुगर फैमिली की खास बात है कि उनका हेड अल्डिहाइड होता है, उनका टेल प्राइमरी अल्कोहल होता है और बीच में HOH. ओके बच्चा लोग, ये क्लियर हुआ? तो मैं अभी इसका मिरर इमेज बना देता हूं. डोंट वरी, दिस इज वेरी सिंपल. इट्स जस्ट अ स्मॉल टर्म विच यू हैव टू रिमेंबर. इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आज सच आने वाला नहीं है. तुमको सिर्फ पहचानने को दिया जाएगा. ओके मेरी बात ध्यान से समझना, एकदम इजी पूछ रहा हूं. सेकेंड लास्ट कार्बन का, दिस इज ऑन पेज नंबर 253. मेरे नोट्स के पेज 253 पे देख सकते हो इसको. इनमें से सेकेंड लास्ट कार्बन कौन है? नंबरिंग कहां से करूं? नंबरिंग कहां से करूं? कम ऑन. अल्डिहाइड से नंबरिंग करूंगा या प्राइमरी अल्कोहल से नंबरिंग करूं? कम ऑन. कौन से कार्बन से? ऑफ कोर्स अल्डिहाइड से. तो ये हो गया 1 2 3. हु इज द सेकेंड लास्ट कार्बन? हु इज द सेकेंड लास्ट कार्बन? ऑफ कोर्स ये बीच वाला. ठीक है. सेकेंड लास्ट मैं पर्पसली बोल रहा हूं, पर्पसली सेकेंड लास्ट बोल रहा हूं. जब सेकेंड लास्ट कार्बन का OH राइट साइड पे होगा तब हम लोग इसको लिखते हैं डी ग्लिसरल्डिहाइड. इसको हम लोग लिखते हैं डी ग्लिसरल्डिहाइड. अगर वो लेफ्ट साइड पे होगा तो उसे मैं लिखूंगा एल ग्लिसरल्डिहाइड. समझा बच्चा लोग? समझा बच्चा लोग? यस और नो? यू कैन टर्न द पेज. मैंने और भी शुगर का एग्जाम्पल दिया है. ओके आई रिपीट अगेन. पूरे चेन में ना ध्यान किधर होना चाहिए? ओके पूरे चेन में ध्यान किधर होना चाहिए वो देखो. लिस्ट में अल्डिहाइड से शुरू करके सेकेंड लास्ट कार्बन पे देखना है. तो ऑफ कोर्स यहाँ से जो सेकेंड कार्बन है और नीचे से वो सेम है. इस केस में सेम है. उसका सेकेंड लास्ट कार्बन का OH. ओके सो इन 3D OH ऑन डैश मीन्स, हाँ डैश मतलब ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है ना, या डैश वेज एंड डैश, तो वेज पे आएगा. वो जाने दो. फिशर फॉर्मूला में ही D और L होता है और किसी में नहीं. सिर्फ फिशर फॉर्मूला में होगा D और L. ठीक है. अब मैं तुमको अगला कंपाउंड देता हूं. CHO CH2OH HOH
HOH। इसका नाम है एरिथ्रोज। शुगर फैमिली का ही मेंबर है। ये 3 कार्बन का बना हुआ है, ये 4 कार्बन का बना हुआ है। क्लियर 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 क्लियर। यहां से 1 2 3 4। कैन यू फोकस ऑन सेकेंड लास्ट कार्बन, सेकेंड लास्ट कार्बन, सेकेंड लास्ट कार्बन, सेकेंड लास्ट कार्बन। ओके, एरिथ्रोज मतलब दोनों OH सेम साइड पे होना। इसका नाम है थ्रियोज। तुम क्या लिखोगे वो बोलो, B या L वो तुम बोलो। या हिट, यस यस हिट। डी और एल हम इन ग्लिसरल्डिहाइड फैमिली को ही लेके बात करते हैं। ओके, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, सेकेंड लास्ट कार्बन, सेकेंड लास्ट कार्बन। कमन 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 कमन, सेकेंड लास्ट। या जस्ट बाय थिंकिंग शिफ्टिंग OH का पोजीशन, इसको L3Os कहेंगे और इसको D3Os कहेंगे। मेरी बात समझ में आई बच्चों? मेरी बात समझ में आई सभी को? हाँ या ना, हाँ या ना, एवरीबडी एवरीबडी, हाँ या ना। L और D का मतलब समझ में आया? एवरीबडी प्लीज क्लियर, एवरीबडी प्लीज क्लियर, यस और नो। ये देखो OH OH सेम साइड, इनका एक्चुअल नाम एरिथ्रोज एरिथ्रोज है। डी और एल कौन से बेसिस पे किया? OH के पोजीशनिंग पे किया, OH के पोजीशनिंग पे किया। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। दोनों OH ऑपोजिट साइड पे, दोनों OH ऑपोजिट साइड पे, उसको बोलते हैं थ्रियोज। क्या कहते हैं इन दोनों को? थ्रियोज। क्या कहते हैं इन दोनों को? थ्रियोज। बट वो D है या L है, वो कौन से बेसिस पे? OH सेकेंड लास्ट कार्बन। मैं फिर से दोहराता हूं, OH सेकेंड लास्ट कार्बन का। ओके, ये रहा। ये इरेज करूं? तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो प्लीज। मैं इरेज करने वाला हूं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाने वाला हूं जो तुम बताओगे। ओके, उसका आंसर तुम बताओगे। आई एम नॉट गोइंग टू आंसर दैट, तो तुम बताओगे। सेकेंड लास्ट कार्बन के OH, फिर से दोहरा दूं, सेकेंड लास्ट कार्बन के OH पे। ठीक है, सेकेंड लास्ट कार्बन के OH पे। कम ऑन, लेट्स मूव अहेड, लेट्स मूव अहेड, लेट्स गो, लेट्स गो। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो। इस बंदे का नाम है ग्लूकोज। प्लीज ध्यान दो, इस बंदे का नाम है ग्लूकोज। तुम D और L लगाओगे वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। D और L लगाना है, क्या लगाना है, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरी बात सुनो, OH 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 एंड OH, ये भी शुगर फैमिली का हिस्सा है, ये भी शुगर फैमिली ही है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, कम ऑन। क्या होगा इधर? लुक एट OH, क्या होगा इधर? या टू ही, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। Shreya said it's L. I think Shreya you said it's L. अच्छा नहीं, ओके ठीक है। श्रेया said it's D. ओके 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 ओके। किसी ने L कहा, किसी ने L कहा नहीं। या सो अगर मैं इसको नोटिस करूं तो 1 2 3 4 5 and 6। So I think we are supposed to focus on second last carbon. We are supposed to focus on second last carbon. Clear हो गया सभी को? Clear हो गया सभी को? Yes or no? Yes or no? Yes or no? It's very simple to understand. जब तुम मुझसे D और L के बारे में पूछोगे, मैं उस समय सिर्फ और सिर्फ सेकेंड लास्ट कार्बन पे फोकस करूंगा। यस यस और नो। उसके बाद एपीमर्स का डेफिनेशन है, वो रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा, मैंने तुमको फॉर्मूला दिया था, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दिया था बच्चों। हाँ ऋतुजा बोलो ना बेटा, डाउट बोलो, डाउट बोलो, बोल बेटा ऋतुजा।
बोथ H बी ऑन सेम, ऋतुजा अगर दोनों H सेम कार्बन पे हुए बेटा, सो हाउ कैन यू स्टडी ऑप्टिकल आइसोमर हियर? अरे कायरल तो होना चाहिए ना, एक ही कार्बन पे दो H आ गए तो कायरलिटी चली गई है जी। समझ में आया? समझ में आया? चलो चलो स्टीरियो सेंटर, ऑप्टिकल का फॉर्मूला दिया था, ऑप्टिकल का फॉर्मूला दिया था मैंने। इट्स जस्ट डी और एल पे वो ग्लिसरल्डिहाइड फैमिली से ही चलते आ रहा है, सेकेंड लास्ट वाला ग्लिसरल्डिहाइड जो पहला स्ट्रक्चर दिया था वहीं से वो लोग सेकेंड लास्ट कार्बन पे फोकस करते हैं। तो सारे स्ट्रक्चर में सेकेंड लास्ट कार्बन पे ही फोकस करना है। क्लियर? क्लियर? आगे बढ़ू बच्चों, आगे बढ़ू। टॉपिक से मत डरो प्लीज, टॉपिक से मत डरो, टॉपिक को डराओ, टॉपिक से मत डरो। जितना डरोगे उतना एग्जाम तुम्हारा डिफिकल्ट जाएगा। डरो मत, मुझसे डिस्कस करो, सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन है इधर। कम ऑन नेक्स्ट पे चलू। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के फॉर्मूले किए थे। हाँ यश, मैं फिर से कह रहा हूं, ग्लिसरल्डिहाइड से ये रेफरेंस चला रहा है। तो ग्लिसरल्डिहाइड में जो सेकेंड लास्ट कार्बन था, हर एक जगह उसी सेकेंड लास्ट कार्बन से ही शुगर फैमिली को हम लोग डी और एल बोलते जा रहे हैं। देखो क्योंकि क्या है कि वो एक ही पॉइंट रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए ना। तुम अलग अलग कार्बन अगर रेफरेंस पॉइंट रखोगे तो तुमको कैसे समझ में आएगा? इसलिए मैंने एक ही पॉइंट रेफरेंस पॉइंट रखा। समझ में? अभी तुम अपने घर का एड्रेस किसी को बताना होगा तुमको, तो तुम एक रेफरेंस पॉइंट बोलोगे ना। अंडरस्टूड? वो रेफरेंस पॉइंट ग्लिसरल्डिहाइड से फिक्स है, सेकेंड लास्ट कार्बन। तो तुमने अगर ये बढ़ाया, कार्बन बढ़ाया, स्टिल इट विल बी ऑन सेकेंड लास्ट कार्बन। कुछ भी कर लो, या इट कैन बी एनीवन, बट बाकी का शुगर के जब स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे ना तो बहुत सारे पहले 3-4 जो OH होंगे ना, सपोज 6 कार्बन वाला ग्रुप था अभी ग्लूकोज, उसके पहले जो 2-3 OH है ना, दे कीप चेंजिंग। लास्ट वाला OH कभी भी चेंज नहीं होता। मतलब मैं ग्लूकोज की जगह अगर मैनोज बना दूं, ओके, सो उसके चेंज नहीं होंगे, बाकी के ऊपर के 2-3 चेंज होते रहते हैं। अंडरस्टूड? इसलिए वो फिक्स रहता है, रेफरेंस पॉइंट वही फिक्स रहेगा। इसलिए अब उसी से डिसाइड करें कि वो डी होगा या एल होगा। ओके, आगे स्ट्रक्चर आई थिंक यहाँ पे मैंने सारे शुगर स्ट्रक्चर्स नहीं दिए हैं, बट ठीक है। ऑप्टिकल के फॉर्मूले दिए थे मैंने, ऑप्टिकल्स के फॉर्मूले दिए थे बच्चों, मैंने ऑप्टिकल्स के फॉर्मूले दिए थे। नेक्स्ट, सो सभी लोग पेज नंबर नोट्स के 268 पे आ जाओ। एवरीबडी पेज नंबर 268 पे आ जाओ, फिर मैं क्वेश्चन देता हूं। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। बस अभी हम लोग फॉर्मूले का ही उपयोग करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमर्स, ओके, ऑप्टिकल आइसोमर्स। उसमें मैंने एसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल करेक्शन दिख रहा है लोगों को? अनसिमेट्रिकल, ओके, हाँ, सिर्फ फॉर्मूला याद रख देना है, ठीक है। सो अनसिमेट्रिकल पहला वाला स्ट्रक्चर देख लो, CHCl, CHCl, CH2CH3। कितना कायरल कार्बन है? नोट्स देख के मत बताओ, नोट्स देख के मत बताओ। करेक्ट, ओनली 2। तो ऐसे केस में फॉर्मूला लगाएंगे A इज इक्वल टू 2n, वेर n स्टैंड्स फॉर, n क्या है बच्चों? n क्या है बच्चों? कम ऑन, n क्या है यहाँ पे बच्चों? कम ऑन, n क्या है? n क्या है? कम ऑन, ट्राई करो। नंबर ऑफ कायरल
कार्बन, यस यस यस। अच्छा मुझे बताओ, जब ये अनसिमेट्रिकल है तो मेजो फॉर्म आएगा क्या? मेजो फॉर्म अनसिमेट्रिकल है। मेजो क्या था, स्लाइस किया तो अपर हाफ इज इक्वल टू लोअर हाफ। मेजो आएगा नहीं, नहीं। सो टोटल आइसोमर कितने हो जाएंगे? टोटल आइसोमर हमेशा A प्लस एम लिखने का, लेकिन यहाँ पर M 0 है तो इट इज नथिंग बट A। समझ में आया बच्चा लोग? समझ में आया बच्चा लोग? यस और नो? हिमांशु, वी आर ऑन पेज 268 ऑफ नोट्स। ओके, सेकेंड केस। सेकेंड केस सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल। उसमें फर्स्ट केस वेर n इज इवन। ओके, सिमेट्रिकल आया, दिमाग चलाओ, सिमेट्रिकल आया, मेजो बनेगा कि नहीं? हाँ, टोटल स्टीरियो आइस, ये ऑप्टिकल आइसोमर ना, स्टीरियो बोला तो अगर ज्योमेट्रिकल होता तो मैं स्टीरियो बोल देता। ऑब्वियसली ये ऑप्टिकल ही है, तो तभी भी तुम्हारा वर्ड करेक्ट है कि सर आइसोमर मतलब बाकी लोग भी आ सकते हैं, लेकिन कोई कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेजो मेजो बनेगा नहीं, मेजो मेजो बनेगा। मेजो मेजो क्या होता है रे? ठीक है, सो इफ आई गिव यू एग्जाम्पल CH3 CHCl CHCl CH3। हाँ, GI भी आएगा, मैं तुमको बताऊंगा, एक ऐसा कंपाउंड दूंगा जहां पे डबल बॉन्ड भी होगा और कायरल कार्बन भी होगा। मैंने क्या बोला है, देखो, स्टीरियो सेंटर वर्ड यूज करने का। यहाँ डबल बॉन्ड किधर है? वेर इज डबल बॉन्ड, टेल मी। मैं यहाँ डबल बॉन्ड कैसे कंसिडर करूं? डबल बॉन्ड कैसे कंसिडर करूं? है ही नहीं। डबल बॉन्ड होगा और उसमें कायरल कार्बन भी होगा, तो मैं उसे कहूंगा नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, सॉरी नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स, नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स। क्लियर हुआ? नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर। उस समय हम लोग GI और OI दोनों कंसिडर करेंगे। समझ में आया बच्चों? GI और OI दोनों कंसिडर करूंगा। ठीक है, सभी को समझा? हाँ, अभी सिर्फ OI कंसिडर करेंगे। तो यहां एक्टिव निकाल लेते हैं। मेजो बनेगा या नहीं बनेगा? कम ऑन, मेजो बनेगा या नहीं बनेगा? यस, बनेगा। तो टोटल आइसोमर में क्या आएगा? टोटल ऑप्टिकल आइसोमर, यहाँ पे आई कैन से ऑप्टिकल आइसोमर, ये हो जाएगा A प्लस M। करेक्ट 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 करेक्ट। तुम अभी 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 चिंता मत करो, अब सिर्फ फॉर्मूले को देख के बिहेव करना, अपना आंसर एकदम फास्ट सॉल्व होगा। फॉर्मूले को देख के बिहेव करना। बच्चों, टॉपिक से डरना नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज घबराना नहीं है। ठीक है, कोई भी डाउट होगा, आई एम हियर टू हेल्प यू। यहां पर सिर्फ OI आएगा। तुम लोग GI के बारे में यहाँ क्यों सोच रहे हो? क्यों सोच रहे हो GI के बारे में? क्या यहाँ कोई डबल बॉन्ड है? वाई यू आर थिंकिंग अबाउट GI? डबल बॉन्ड है? अगर यहाँ पे लिख के हो गया, अच्छा, अगर B पार्ट N अगर ऑड हुआ, ऑड 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 हुआ, ओके, तो यहां पर A इज इक्वल टू, फर्स्ट केस A इज इक्वल टू 2 रेज टू N माइनस 1 प्लस 2 रेज टू, सॉरी, माइनस 2 रेज टू N माइनस 1/2। मेजो क्या हो जाएगा? 2 रेज टू, सभी लोग पेज रिफर करें, पेज रिफर करें, 2 रेज टू N माइनस 1/2। सभी लोग फॉर्मूला याद रखना है, सभी लोग फॉर्मूला याद रखना है बस, सभी लोग फॉर्मूला याद रखना है बस बच्चों। डरोगे तो दिक्कत होगी, फॉर्मूला याद रखो बस। आगे बढ़ू, आगे बढ़ू बच्चों।
अभी मैं बाकायदे बुक का क्वेश्चन दे रहा हूं। ओके, देख लो देख लो। पेज नंबर श्रेया 269 बेटा। चिन्मय देता हूं, एग्जाम्पल ऑफ ऑड देता हूं। बच्चों एक छोटा सा हेल्प कर दोगे मेरा? आई वॉन्ट जस्ट योर छोटा सा हेल्प। ओके, हाँ, मेरा सवाल ध्यान से सुनना एंड आई एम 200% श्योर तुम उसका जवाब दे दोगे, बट लेट्स एक बार उसको जस्ट इग्नोर नहीं करते हम लोग। तुमको वो एग्जाम्पल याद आएगा, कोशिश करना आंसर देने की। फिर से दोहराता हूं बच्चों, डरना नहीं है। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम लोग? याद करो, नोट्स रिफर करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट करेक्ट आंसर आना चाहिए। कम ऑन ऋतुजा, एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा। अलीन, उत्तरा, अलीन इज अ फैमिली नेम जिसको हम लोग क्यूमिलीन कहते हैं, मतलब क्यूमुलेटेड। ओके, क्यूमुलेटेड डाई। यस यस, स्टेट बोर्ड में ये सब एग्जाम्पल नहीं दिए हुए भाई। ओके, या प्रणव, परफेक्ट, मतलब यू गेव मी आंसर फॉर माई नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या मैं यहां पर जीआई पढ़ सकता हूं? नहीं। वेरी गुड वेरी गुड। ओआई, ओआई पढ़ सकता हूं। एवरीबडी, किसी को नहीं समझ में आया हो ना तो प्लीज सीधा बोलो सर नहीं समझा, बोलो, मुझे रेज हैंड किया हुआ दिखेगा नहीं, बोलो। जीआई पक्का नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बच्चों? ओके, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वन ऑफ द डबल बॉन्ड इज एक्चुअली परपेंडिकुलर। ओ प्रणव प्रणव प्रणव, वेट वेट, ऐसे मत बोलो यार कि कायरल रहेगा तो ही तुम ऑप्टिकल पढ़ेगा। प्रणव, दैट्स रॉन्ग। वेट, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये प्लेनर हो गया। जीआई पढ़ने के लिए व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्ट्रक्चर प्लेनर होना चाहिए। क्या ये प्लेनर है या हिट? एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक है, ये प्लेनर नहीं है। तो मैं अगर इसका तुम्हारे सामने मिरर इमेज बनाऊं, दिस इज ए, दिस इज बी, डबल बॉन्ड सी, ये दिखा, ये दिखा, हाँ या ना? इसका अगर इफ आई मेक मिरर इमेज, बच्चे लोग ट्राई टू रिकलेक्ट। तुम लोग जल्दी डर जाते हो, डरना नहीं है, जल्दी डर जाते हो, लेक्चर से भाग जाते हो, बिकॉज ऑप्शन है इधर। आईआईटी पहुंचने के बाद, अच्छे कॉलेज में पहुंचने के बाद याद करोगे कि हाँ भाई इससे मजेदार कंसेप्ट पढ़े थे। सुपर इम्पोजिबल या नॉन सुपर इम्पोजिबल? जल्दी बोलो, इसको उठा के इसके ऊपर रखो। यस, तो ऑप्टिकल पढ़ सकते हो नहीं पढ़ सकते हो? जल्दी बोलो, ऑप्टिकल पढ़ सकते हो या नहीं पढ़ सकते हो? ऑफ कोर्स नॉन सुपर इम्पोजेबल है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी। किसने बोला था? प्रणव, प्रणव शायद तुमने बोला था कि यहाँ ऑप्टिकल नहीं पढ़ सकते बिकॉज कायरल कार्बन नहीं है। याद करो किसने आंसर दिया, किसने? या समझ गया प्रणव? वेरी गुड वेरी गुड। ये याद रखो, पहले किया हुआ टॉपिक है। ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है? याद करो, बताया था इवन नंबर
क्या दिखाता है और ऑड नंबर क्या दिखाता है? जल्दी जल्दी जल्दी, इवन नंबर क्या दिखाता है? इवन नंबर क्या दिखाता है? GI या OI? GI या OI? ऑप्टिकल, यस। और ऑड नंबर होगा तो, ऑड नंबर होगा तो, ऑड नंबर होगा तो GI। तुमको ऑड वाला बना के बताऊं? किसी को भी चाहिए? यस या नो में आंसर दो। किसी को भी चाहिए ऑड वाला बना के बताओ? ऑड वाला बना के बताओ। चलो हिमांशु से, हाँ सर एक बार बना दो। चलो A B, सभी को ग्रीन कलर बाकायदे दिख रहा है? ग्रीन कलर दिख रहा है? सभी को ग्रीन कलर दिख रहा है बाकायदे? ओके, सो ये रहा बीच वाला कार्बन और ये रहा नेक्स्ट वाला A और B। क्या ये दोनों डबल बॉन्ड प्लेनर है? क्या ये दोनों पहला और आखिरी डबल बॉन्ड प्लेनर है? प्लेनर है, प्लेनर है। जल्दी जल्दी जल्दी। Yes, if they are planar, I'm going to call this as geometrical isomer। यानी ऑड वाले GI दिखाएंगे, ऑड वाले GI दिखाएंगे, इवन वाले हाँ, इग्नोर द मिडिल वन, इसको इग्नोर कर दो क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, बराबर ना? सिर्फ इसको फोकस करो, ये जिस प्लेन में वही, ये भी वही प्लेन में है। ओके, इवन वुड शो ऑप्टिकल, ऑड विल शो GI। ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। सभी लोग एकदम समझ लें। इवन विल शो डैश, जल्दी जल्दी, इवन विल शो डैश, जल्दी जल्दी, इवन विल शो डैश OI। ऑड विल शो GI, बराबर? ओके, ये एग्जांपल क्लियर हो गया। ये सेम लॉजिक इधर लगाओ। ये क्या दिखाएगा? स्पाइरो कंपाउंड। याद करो बच्चों, नोट्स में दिया हुआ है मैंने, तभी भी याद करो। ये क्या दिखाएगा? अक्षय सिंह मेजो। अरे भाई सवाल इधर ये है कि ऑप्टिकल होगा या ज्योमेट्रिकल होगा। फॉरगेट अबाउट मेजो। मेजो कैसे आ गया भाई? याद श्रेया, दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट। तुमको याद होगा GI किसने बोला? हिमांशु GI। अरे दोनों रिंग लॉजिक सेम है, यहाँ पर एक रिंग प्लेनर रहेगा। आदित्य, हाउ इट इज सिमेट्रिक बॉय, हाउ इट इज सिमेट्रिक? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये तुमको सिमेट्रिकल कैसे दिख रहा है आदित्य? जब मैं ये कह रहा हूं बेटा कि यहाँ पर ये जो बीच वाला कार्बन है, अगर ये s ऑर्बिटल है, ये x है, ये y है और z है, तो आदित्य डोंट यू थिंक एक्स वाई जेड खुद को ऐसे अरेंज करेंगे ये yz की x के परपेंडिकुलर हो? हाँ या ना? हाँ या ना? हाउ कैन XYZ रिमेन इन अ सेम प्लेन? उसको, अरे ये सेम जो लॉजिक इधर लगाया था वही इधर है। समझ गए लोग? समझ गए लोग? हाँ या ना? समझ गए लोग? हाँ या ना? समझ गए लोग? हाँ या ना? एवरीबडी क्लियर विद दिस? एवरीबडी? दे आर नॉट इन द सेम प्लेन। यस आदित्य, वेरी गुड। अगर वो लोग सेम प्लेन में नहीं है बेटा, सेम प्लेन में नहीं है, तो क्या दिखाएंगे? OI GI। जल्दी, ऑड नंबर इवन नंबर, ऑड नंबर इवन नंबर, जल्दी जल्दी। ऑड नहीं है, इवन है, तो ऑप्टिकल। अगर ऑड होता तो, ऑड होता तो, ऑड होता तो GI। समझ में आया लॉजिक सभी को? लॉजिक समझ में आया? ऑड होता मतलब 3 रिंग होते तो इट वुड हैव बीन ज्योमेट्रिकल। क्लियर हुआ? इट वुड हैव बीन ज्योमेट्रिकल। या नोट कर लो। क्यूमिलीन, ऊपर वाला क्यूमिलीन, नीचे वाला स्पायरो कंपाउंड। कम ऑन बच्चा लोग,
come on, come on, come on, come on, come on. Have faith, have faith. सबको ऑर्गेनिक अच्छा जाएगा, डोंट वरी, सबको ऑर्गेनिक अच्छा जाएगा. दिक्कत होगी, इनिशियली दिक्कत होगी, परेशानी होगी, डाउट्स पूछते जाओ, डाउट्स पूछते जाओ, रुकना नहीं है. बस अपने लिए क्वेश्चन बड़ा नहीं है, अंडरस्टूड? अपने लिए क्वेश्चन बड़ा नहीं है. याद रखो, क्वेश्चंस की औकात इतनी नहीं है कि तुम्हें डरा दे, बट तुम लोग, बैड लक ये हो रहा है कि धीरे धीरे डर रहे हो. दैट इज द बैड लक. डरना नहीं है. ओके हो गया ये एग्जाम्पल नोट करके? हो गया एग्जाम्पल नोट करके? हो गया एग्जाम्पल नोट करके? यस यस. बायफिनाइल ऑड इवन का लॉजिक है. यहाँ पे जब ऑर्थो ग्रुप पे मैं बड़े बड़े बल्कि ग्रुप सब्स्टिट्यूट करता हूं ना, तो क्या होता है पता है बच्चों? ये भी कंपाउंड दिया है. जस्ट एक बार नीट और मेंस वाले रीड कर लेना, नीट और मेंस वाले इन टॉपिक्स को रीड कर लेना, क्योंकि तुम्हारे पेपर में, मेंस में पेपर 35% डिफिकल्ट होता है, नीट में सेम 30-25 के रेंज में डिफिकल्ट होता है केमिस्ट्री. ओके वो डिफिकल्ट यहां से छूट जाएगा. ऑर्थो इफेक्ट के कारण क्या होगा? ये COH एज इट इज, ये Br एज इट इज, बट कम ऑन बच्चा लोग, गिव मी आंसर एकदम क्विक. आई नो यू ऑल आर इंटेलिजेंट. आंसर जल्दी दो. OI या GI? क्या बात है ऋतुजा, टू गुड टू गुड. हेत वेरी गुड बेटा, हेत वेरी गुड. यस दैट्स द स्पिरिट. क्या बात है, क्या बात है. यस वेरी गुड. यस प्रणव. अच्छा ये इवन है इसलिए OI है. ऑड होता तो, कमन कमन, ऑड होता तो, ऑड होता तो, ऑड होता तो GI होता. बस इतना याद है तो यू आर क्लियर. ओके बच्चों मेरी बात सुनो. ये क्यूमिलीन अगर इवन रहा ना, तो ये पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग एक स्टीरियो सेंटर बोलेंगे. फिर से, एक पूरे इस सिस्टम को हम लोग एक स्टीरियो सेंटर बोलेंगे. क्लियर? क्लियर? ओके. अगर 3 रहे, 1 2 3, ये तीनों मिलके GI दिखा रहे, तो ये हो गया एक स्टीरियो सेंटर. क्लियर? आई वॉन्ट एवरीवन टू गो ऑन पेज नंबर 269. हर एक बच्चा यहाँ पे नोट्स के पेज 269 पे जाएगा. किसी से भी मुझे शॉर्टकट नहीं चाहिए. पेज 269 पे हर एक कोई जाएगा. गो ऑन पेज 269. घबराना नहीं है बच्चों, घबराना बिल्कुल नहीं है. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रॉन्ग आएगा ना. यहाँ कर लो जी भर के रॉन्ग. there is a structure CH3CHCl, then you have CH double bond CH, how many stereo centers are there? My question is crystal clear. stereo center कितने? स्टीरियो सेंटर मतलब ये रहा एक कायरल सेंटर. ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स. एक कायरल सेंटर हो गया. ये एक ही डबल बॉन्ड है, मतलब ये हो गया दूसरा स्टीरियो सेंटर GI के लिए. GI ओके.
ये क्यूमुलेटेड है, ये GI, ये OI, ये कौन है, ये कौन है, थर्ड पेयर कौन है, OI। वेरी गुड वेरी गुड। तुमको दिख रहा है कैसे क्वेश्चंस वो लोग पूछ रहे हैं। मेंस में इतना बड़ा नहीं पूछेंगे बच्चों, इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं पूछेंगे तुमसे। दिस इज GI, सॉरी लास्ट वन इज OI। हाउ मेनी स्टीरियो सेंटर यू गॉट, हाउ मेनी स्टीरियो सेंटर यू गॉट, 3। Karthik says 3. How many stereo center you got? Karthik, how many stereo centers we got, beta? 4. Absolutely correct. Absolutely correct. Absolutely correct. समझ में आया सभी को कैसे सॉल्व करना है? Everybody understood कैसे सॉल्व करना है? हाँ या ना बच्चों? हाँ। हाउ, थर्ड वाला ये जो है क्यूमिलीन ही है ना बेटा, ये वाला एग्जाम्पल दिया था अभी, क्यूमिलीन वाला एग्जाम्पल दिया था, ये देखो क्यूमुलेटेड, ये एक, ये इधर परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाँ या ना, हाँ या ना। ऑप्टिकली एक्टिव है ना, ये OI ही है, ये OI, ये OI, ये OI, ये GI, OI GI OI OI। ऐसा लग रहा है तुषार कपूर बात कर रहा है। ठीक है, समझ में आया। ऑप्टिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल, सॉरी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल ऑप्टिकल। क्लियर हो गया बच्चों, क्लियर हो गया। ओके चलो, एग्जाम्पल नंबर 2, पेज 269। check the stereo center which I have marked. Check the stereo center which I have marked. Check the stereo center which I have marked. Come on everyone, please notes में देखें। पहला वाला सर्कल दिख रहा है, स्पायरो 2-2 है। पहला वाला लेफ्ट साइड पे पहला वाला सर्कल देखो, 2-2 है, बराबर। एवरीबडी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, 2-2 है। पेज 269 चिन्मय, अभी तक पेज ही ढूंढ रहे हो, अभी तक पेज ही ढूंढ रहे हो। तो लेफ्ट वाले में 2-2 स्पायरो है। 2 स्पायरो मतलब ऑड या इवन, इवन इवन होते हैं तो क्या होता है, इवन होते हैं तो क्या होता है, इवन होते हैं तो क्या होता है, GI होता है या OI होता है। कम ऑन कम ऑन, OI होता है, इवन। उसके बाद एग्जैक्टली राइट साइड पे मैंने क्लोरीन वाले को कायरल बोला है। क्या वो कायरल है, क्या वो कायरल है, हाँ या ना, क्या वो कायरल है। परफेक्ट, ये हो गया दूसरा स्टीरियो सेंटर। तीसरा 3 रिंग्स है, तीसरा 3 रिंग्स है, 3 रिंग्स है। 3 रिंग्स क्या होंगे, 3 रिंग्स क्या होंगे, ऑड नंबर या ऑड नंबर क्या होंगे, GI। एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। उसके बाद डबल बॉन्ड है, सिर्फ डबल बॉन्ड है, एक ही डबल बॉन्ड है। एक ही डबल बॉन्ड क्या होगा, एक ही डबल बॉन्ड क्या होगा। परफेक्ट परफेक्ट, सुपर सुपर। समझ में आया भाई? इतना फास्ट एब्जॉर्ब करते हो तो भी भाई ऑर्गेनिक को कोसते हो यार, तुम लोग एकदम धोखेबाज निकले यार तुम लोग। थर्ड वाले एग्जाम्पल पे आ जाओ, थर्ड वाले एग्जाम्पल पे। कम ऑन जयान, कैसा है बेटा? थर्ड वाले एग्जाम्पल पे आ जाओ, थर्ड वाले एग्जाम्पल पे। टर्न द पेज 270, थर्ड वाले एग्जाम्पल पे आ जाओ। ओके, बाइफिनाइल दिया है, बाइफिनाइल है ऑड या इवन, इवन है, वेरी गुड। ज्योमेट्रिकल दिखाएगा, बराबर। फॉल्स, ऑप्टिकल दिखाएगा। डांटो मत भाई, डांटते भी है बच्चे लोग। उसके बाद एक डबल बॉन्ड है और एक कायरल सेंटर है, एक ही डबल बॉन्ड है तो वो दिखाएगा ऑप्टिकल, ऑप्टिकल। एक ही डबल बॉन्ड है, ऑप्टिकल। फॉल्स, फॉल्स, ऑफ कोर्स डबल बॉन्ड। हाँ हाँ श्रेया, इट्स ओके, भड़को मत, तो चिल्ला रही है श्रेया, इट्स ओके। ऐसे मासूम सर लोगों को ऐसे डांटते नहीं है बेटा। और कायरल सेंटर एक ही कायरल सेंटर है, एक ही कायरल सेंटर है। व्हाट इज दिस बिहेवियर? अरे इतना, हाँ तुम मासूम है बेटा, हम तो डकैत है बेटा, बराबर, हम तो डकैत है। ओके चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट पार्ट पे चले। अच्छा, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अभी लास्ट कुछ पार्ट सिखाने जा रहा हूँ जिनके ऊपर एनसीईआरटी में ज्यादा सर हाँ बोलो,
क्या हो गया सर सर? अरे यश, बड़े लोग हो यार तुम लोग। श्रेया कुछ बोल रही है बेटा, तू सर सर बोल के सर सर आके चली गई। आगे तो बोलो सर सर के आगे। हाँ, अरे वो तो ऐसे ही एग्जाम्पल मिल जाएगा बेटा। ये लो, चलो तुम भी क्या याद करोगे? ये लो श्रेया, खास आपके लिए, आपकी सेवा में, एकदम सुंदर सुंदर एग्जाम्पल है। अब सब लोग श्रेया को दौड़ाएंगे भाई। अच्छा इजी एग्जाम्पल नहीं मांग सकती थी? अच्छा चलो कोई बात नहीं श्रेया, इसमें बता करो बेटा। जयान मार दो सर बोल रहे हैं। अच्छा, श्रेया से 6 स्टीरियो सेंटर है। कायरल सेंटर बोलना सही होगा या स्टीरियो सेंटर बोलना चाहिए? मेरा तो कंफ्यूजन यहाँ से शुरू होता है। कायरल सेंटर बोलूं या स्टीरियो? स्टीरियो सेंटर, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है। अच्छा चलो 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 फटाफट ये बोलो कौन है? जल्दी बोलो ये कौन है? ओ आई, ओ आई, ओ आई, जल्दी जल्दी। ये कौन है? जी आई। ये कौन है? जी आई। बस, बस इतना ही। और कोई मिस नहीं हो रहा है ना? और कोई मिस तो नहीं हो रहा है ना? हाँ ये भी है, ये भी है। यस यस, क्या बात है भाई। आज सब लोग एकदम कॉम्प्लेन शॉम्प्लेन पी के आए हैं एकदम। बस यही है, और कोई नहीं। एग्जाम्पल 3 में पीएच में भी कायरल है। पीएच में कायरल नहीं है बेटा, वो उस एग्जाम्पल में ना वो बाइफिनाइल है, इसलिए पूरे बाइफिनाइल को सर्कल किया उन्होंने एग्जाम्पल नंबर 3 में। करेक्ट, आगे बढ़ू। हो गया श्रेया, आपकी मनोकामना पूरी हुई बेटा। श्रेया जी, आपको आपकी मनोकामना पूरी हुई बेटा? समझ में आ गया? ओके ओके। अरे तुम लोग लेक्चर वगैरह रिवीजन सुना करो जरा, लेक्चर यूट्यूब पे जाके अपने इसमें लेक्चर सुना करो, और भाई थोड़ा लाइक भी कर दिया करो। आई इवन आई विल लाइक देन। क्या तुम लोग कोई जाता ही नहीं है लेक्चर रिवीजन? बाकी के लोग बाहर के लोग व्यू करके भाई ये कर देते हैं। अरे यूट्यूब पे मिलते हैं भाई, यही लेक्चर यूट्यूब पे है। अजिंक्य भाई, तू तो दौड़ा के मार रहा है। भाई साहब इसको। ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है राजदीप, गुड जॉब। अच्छा मुझे बताओ, साइक्लिक कंपाउंड, या श्योरली अश्वथ यार, प्लान तो है, प्लान तो है। लेट्स सी कैसे वर्कआउट होता है। चलो। हाँ जयाद, लेक्चर, अरे एड में नहीं जयाद, लेक्चर के स्टार्ट में। अगर आपको पसंद आए ये सेशन तो जरूर बेल आइकन दबाए और सब्सक्राइब करे, है ना? नॉनसेंस। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर यूट्यूब वाले पैसे देंगे मुझे। चलो प्रमोशन, यस। ओके चलो। या ओके, आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश, ये जो तुम्हारा एक लॉन्ग बैक तुम एक डाउट डिस्कस कर रहा था, याद है साइक्लोहेक्सेन को लेके? तो मैंने ग्रुप पे बोला था वो वाला सेक्शन में कराऊंगा। ठीक है। अरे मैं तो प्रणव ये बोला पैसे देंगे, मैंने ये थोड़ी बोला मुझे पैसे देंगे यार, क्या टेंशन ले रहे हैं यार। कोई बात नहीं।
चलो बैक टू द डिस्कशन। तो सबसे, या ऋतुजा दैट्स करेक्ट, हम लोगों ने साइक्लोहेक्सेन के बारे में पढ़ा था। तो अगर मैं तुमको साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन बोलूं, ओके, तीन चीजें, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन के बारे में बोलूं, तो लुक एट दिस पार्ट एंड टेल मी किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा अच्छी है। या एंगल स्ट्रेन का रीजन पता है बच्चों? एंगल स्ट्रेन का रीजन पता है? यू नो द रीजन? एंगल स्ट्रेन लास्ट वाले में सबसे कम एंगल स्ट्रेन होता है। यस, ये पॉइंट मैं बाकायदे 3-4 चैप्टर में यूज करने वाला हूँ, साइक्लोहेक्सेन। तो मैं ना क्लियरली साइक्लोहेक्सेन के बारे में पढ़ रहा हूँ और मैं हूँ पेज नंबर 284 पे। ओके, 284 पे। तो मैं प्योरली साइक्लोहेक्सेन के बारे में पढ़ रहा हूँ। मैंने बाकायदे नोट्स दिया है, कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ये नोट्स को ना मैं तुमको सोर्स भी बता देता हूँ, रेगुलर बुक से नहीं लिया है ये, बीएससी का बुक से, ठीक है? हाँ हाँ, यस, थोड़ा सा स्टार्ट होगा, डोंट वरी, उससे लिया हुआ है। तो चेयर फॉर्म, अरे जितना पहले ये वाला सीख लो। डू यू नो साइक्लोहेक्सेन जो तुम एक्चुअल ऐसे बनाता है, मैंने डिस्कशन किया था, वो एक्चुअली ऐसे होता है, बराबर। इसको हम लोग कहते हैं चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। क्या कहते हैं इसको? चेयर फॉर्म। सुना है? पहले मैंने ये बताया है चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन, हाँ या ना? ओके, चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अभी बच्चों यहां पर हर एक कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? हर एक कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? ठीक है, हर एक कार्बन के पास 2-2 हाइड्रोजन। तो फॉर्मूला इज C6H12। ओके, बात समझ में आई सभी को? बात समझ में आई सभी को? अब हाइड्रोजन्स को कैसे प्लेस करेंगे ये देखना। ऑल्टरनेट कार्बन, साइक्लोहेक्सेन में ऑल्टरनेट कार्बन आर अबव द प्लेन एंड ऑल्टरनेट कार्बन आर बिलो द प्लेन। एक्सियल, ये एक्सियल, पैरेलल टू द एक्सिस, these are parallel to the axis above the plane. Can you understand? They are above the plane. Can you understand? They are above the plane. ठीक है, उसके बाद axial, parallel to axis of rotation, so they are axial, parallel to axis of rotation. Shreya, we are on page 285 of my notes. हम लोग उसमें साइक्लोहेक्सेन के बारे में पढ़ रहे हैं। साइक्लोहेक्सेन को इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं एंड बाकी के जो हाइड्रोजन है वो बिलो द प्लेन होंगे। क्या होंगे ये? एक्सियल ऑल्टरनेट अबव द प्लेन, ऑल्टरनेट एक्सियल बिलो द प्लेन। ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया बच्चों? यस और नो? सो ये हो गया। अब इसके बाद जो दूसरा है, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, ये चलता ही नहीं है। चलो, जो ऐसे थोड़े से स्लांटिंग है ना, उनको इक्विटोरियल हाइड्रोजन्स कहा जाता है। सो इनको मैं बता दूं, दे आर HA 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 HA। क्या कहते हैं इनको? इक्विटोरियल हाइड्रोजन। बच्चा लोग समझने की कोशिश करना है, क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा। ओके, क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा, उस समय भाई डरने का सिचुएशन आ सकता है, क्यों? अगर अभी ध्यान नहीं दिया, बिंदास पूछो मुझसे डाउट, कोई परेशानी नहीं, ठीक है? ये एक्सियल मतलब पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन।
आई होप यू नो एक्सिस ऑफ रोटेशन, बराबर। तो जो लोग पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन है उन्हें एक्सियल हाइड्रोजन कहते हैं, और बाकी लोगों को हम इक्वेटोरियल हाइड्रोजन कहते हैं। क्लियर बच्चा लोग? हाँ या ना? हाँ या ना? क्लियर हुआ? एक्सियल इक्वेटोरियल समझ में आया? एक्सियल इक्वेटोरियल मैं वापस बता दूं, जब भी तुम स्ट्रक्चर बनाओगे प्लीज ध्यान में रखना, जब भी तुम स्ट्रक्चर चेयर फॉर्म बनाओगे तो तुमको इनको प्लेस कैसा करना है? ऑल्टरनेट अबव द प्लेन, ऑल्टरनेट बिलो द प्लेन। बच्चा लोग समझ में आया? प्लीज कंफ्यूज नहीं होना है, प्लीज कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? प्लीज कंफ्यूज नहीं होना है। ये है साइक्लोहेक्सेन। ऊपर देखो यहाँ पे कॉन्फर्मेशन ऑफ साइक्लिक मॉलिक्यूल करके दिया हुआ है, हेडिंग दिया हुआ। आई थॉट मैंने ही हेडिंग नहीं लिखा है। इसको कहते हैं कॉन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ये सबसे बढ़िया स्ट्रक्चर, इसको चेयर फॉर्म इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। द ओनली रीजन बिहाइंड दिस इज, इसकी स्टेबिलिटी इसलिए सबसे ज्यादा अच्छी है, ओके, क्योंकि क्योंकि ये सभी लोग एक दूसरे से बहुत दूर है। अगर वो लोग सभी लोग एक दूसरे से बहुत दूर है तो इनके बीच में रिपल्शन कम से कम होगा एंड स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म इज सपोज टू बी मोस्ट स्टेबल। अभी मैं हाइड्रोजन नहीं बनाता हूं, आई जस्ट मेक चेयर फॉर्म। उसके बाद ये कार्बन को, जो ऐसे चेयर का जो नीचे जहां लेग रेस्ट होता है ना, ये वाला जो कार्बन है ना, अभी हम लोग थिएटर में जाते हैं, नहीं जाते थे लॉन्ग लॉन्ग बैक, तो इन दैट केस हम रेक्लाइनर पे बैठते थे, याद है? तो रेक्लाइनर पे क्या था? बटन होता था, बटन दबाओ तो क्या होता था? वो लेग पोर्शन जो था, लेग रेस्ट, वो ऊपर आके पैरेलल टू ग्राउंड हो जाता था। याद आया? याद आया? याद आया? यस। तो अगर वो पैरेलल टू ग्राउंड हो गया तो उसको हम लोग कहते हैं हाफ चेयर। ओके बच्चा लोग, मेरी बात समझ में आई? हाँ सुबह दैट्स करेक्ट। मतलब लोग भूल भी गए, बट यू नो व्हाट वाज द लकीएस्ट पार्ट, यू नो, जनवरी फरवरी 2019, मतलब ऐसे, या नहीं नहीं 2020 में पेंडेमिक शुरू हुआ ना, सो 2020 में जनवरी फरवरी जो होता है वो लाइक एग्जाम पीरियड रहता है ना, तो काफी आराम रहता है। तो मैं थिएटर जाके पेट भर के मैंने सारी मूवीज देख ली जो जैन फेब में आती थी ना, सब देख लिया मूवी लाइन से। मतलब लेक्चर तो होते नहीं थे, जाओ थिएटर मूवी देखो आ जाओ, बस यही काम रहता था मेरे। जाओ, वहां का तो पार्किंग वाला भी पहचानने लगा था मुझे। लेकिन भगवान ने भाई जो तरीके के डंडे मारे बाद में, भाई तू बहुत थिएटर आता है, रुक। अरे नहीं, पता नहीं था भाई, मैं तो आराम था तो मैं क्या करता भाई। मूवी देखना इज वन ऑफ माई शौक, तो मैं चला गया देखने के लिए। चलो, इसको एक काम करो, अब तुम चेयर उसको लेग रेस्ट को ऐसे ऊपर कर दिया, अब एक काम करो और ऊपर कर दो, तो ये बन जाएगा समथिंग लाइक दिस, बोट, बोट जैसा। ओके, हाँ बास्केट, या बराबर बास्केट। और यहाँ के जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इसको फ्लैग पोल हाइड्रोजन कहते हैं। इसको फ्लैग पोल, ये बोट पे होता है ना, झंडे लगाने का जो पोल होता है ना, पोल, उस पे फ्लैग जो लगाते हैं ना, वैसा ये है। इनको फ्लैग पोल हाइड्रोजन बोलते हैं, इनके कारण रिपल्शन होता है। ओके, रिपल्शन होता है। और उसके बाद इनका रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए मैं और एक स्ट्रक्चर बनाया, ये दोनों में रिपल्शन हो रहा है। आई डोंट नो तुमने ये चीज पिकाचू का हेड अरे नहीं भाई,
ये तुमने एक एक एक्सरसाइज करने वाली मशीन देखी होगी ना, उसको ये बोलते हैं इलिप्टिकल कहते हैं उसको, इलिप्टिकल। हैंडल ऐसे पकड़ो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। ओके, वैसे ही मतलब एक ये दोनों फ्लैग पोल हाइड्रोजन के बीच में रिपल्शन हो रहा है, ऐसा ऐसा देखो, दोनों के बीच में रिपल्शन हो रहा है। तो एक काम करो, इसको ऐसे लेके जाओ, दोनों को एक दूसरे की तरफ से दूर कर दो, ऐसे 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 दूर कर दो। समझ में आया कोमल जी? समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये चौथा फॉर्म है जिसको हम लोग कहेंगे ट्विस्ट बोट। ठीक है, इसको कहेंगे ट्विस्ट बोट। ठीक है, ये हो गया ट्विस्ट बोट, जिसके कारण ये लोग थोड़े दूर चले जाते हैं हाइड्रोजन, तो थोड़ा बेटर हो जाता है। ठीक है, अब सभी लोग प्लीज, तुमको क्वेश्चन क्या पूछेंगे एक लाइन में दिया हुआ है मैंने, ये याद रहा ना? अरे एनर्जी अगर लगती भी है ना अथर्वा उनको दूर करने के लिए, तो दूर होने के बाद वो लोग जितनी लगी उससे ज्यादा एनर्जी रिलीज कर देते हैं। याद रखो ये चीज, हर रिएक्शन में जब एनर्जी, मतलब इट्स लाइक वेरी सिंपल, 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया इसलिए सो दैट 200 रुपए का प्रॉफिट हो। करेक्ट लॉजिक समझ में आया मैंने क्या कहा? ओके, चलो, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फर्मेशन, पेज नंबर 286 पे, पेज के बॉटम पे मैंने एक बॉक्स में लिखा है, देखो, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फर्मेशन बॉक्स में लिखा हुआ है, जरा देखो। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फर्मेशन बॉक्स में लिखा हुआ है, जरा देखो। तुमको यही क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ, बर्ड के विंग जैसा दूर जा रहे, एक दूसरे के दूर जा रहे, ट्विस्ट बोट में। तुमको ये स्टेबिलिटी ऑर्डर लर्न करना है। ये जो ऑर्डर दिया है ना, क्या दिया है? चेयर सबसे ज्यादा स्टेबल, बाद में ट्विस्ट बोट, बोट और हाफ चेयर। और मैंने ऊपर देखो ग्राफ में एनर्जीज के वैल्यूज दिए। अगर वो लोग ने सवाल पूछा तो वो एनर्जीज का वैल्यू पे पूछेंगे, और नीचे वो बॉक्स में चेयर, ट्विस्ट बोट जो दिया है ना, वो ऑर्डर पे पूछेंगे। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब उसके बाद पेज 287, 288 और 289, ये एडवांस वालों के लिए तुम रीड करना, मेंस वाले भी रीड कर लेना, नीट वाले भी रीड कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुमको सब समझ में आएगा। या श्रेया, दैट पार्ट यू हैव टू बाय हार्ट, एनर्जी ऑर्डर और वो बोट, चेयर, ट्विस्ट बोट, बोट, हाफ चेयर, वो लर्न करना पड़ेगा श्रेया। ओके, वैल्यूज लर्न करो, यू विल बी सेफ। ओके, या सॉरी कोमल। ओके, इसमें ना बच्चों तुमसे ना सिस और ट्रांस पूछेंगे। ओके, मैं तुमको बताता हूँ, सिस और ट्रांस पूछेंगे, पहचानना कैसे है मेरी बात ध्यान से सुनना। ऋषिकेश, यू आर देयर? ऋषिकेश, बोरिवली, बोरिवली, ऋषिकेश, यू आर देयर बेटा? या अब तुमको समझ में आएगा कि हम लोग इसमें सिस और ट्रांस कैसे पहचानेंगे। और जो पेज मैंने बोला ना 287, 288, वो जब तुम रीड करेगा ना, तुमको उस दिन का डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, सिस कैसे पहचानोगे? सिस का मतलब क्या होता है? कैन यू टेल मी? सिस कैसे पहचानोगे? सिस का मतलब क्या होता है? सिस का मतलब क्या होता है? सेम साइड, सेम साइड। ओके, यहां पर मैं बना रहा हूं डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। क्या कहेंगे इसे? डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस और नो? अब डाई सब्स्टिट्यूटेड मतलब मुझे 2 मिथाइल रखना है। ओके, तो सिस और ट्रांस का मीनिंग समझ लो। मैं यहां पर तुम्हारे लिए बना रहा हूं, लेट्स से 1,4 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन।
1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन. So can you see first position and fourth position? ये रहा first position कार्बन और ये रहा fourth position कार्बन. ओके ओके, ध्यान से सुनो. How I am making the structure. ओके ये हो गया साइक्लोहेक्सेन. अब ध्यान से सुनो. फर्स्ट पोजीशन पे ये रहा मिथाइल, दिख रहा है. फर्स्ट पोजीशन पे मिथाइल दिखा. ओके ओके, और ये रहा फोर्थ पोजीशन के एक्सियल पे मिथाइल दिखा. आर दे फेसिंग अपवर्ड डाउनवर्ड और बोथ फेसिंग अपवर्ड और बोथ फेसिंग डाउनवर्ड? It's naturally not right. We added what we added. What naturally not right? Upward downward होगा ना. Upward downward मतलब दोनों opposite side है कि एक दूसरे के साथ है? Opposite side है. तो इसको मैं लिखूंगा ट्रांस 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन. क्या लिखूंगा? ट्रांस 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन. ओके बच्चे लोग, ट्रांस का मतलब समझा? सभी लोग कंफर्म करें, डरना नहीं है, भागना नहीं है, सभी लोग कंफर्म करें. ट्रांस का मतलब समझा? एवरीवन एवरीवन, ट्रांस का मतलब समझा? यस यस यस. ये रहा पहला मिथाइल और ये रहा इक्विटोरियल पे प्रेजेंट दूसरा मिथाइल. आर दे गोइंग इन द सेम डायरेक्शन? अरे भाई क्रॉस जाए कैसे भी जाए, आर दे गोइंग इन द सेम डायरेक्शन? यस और नो? यस और नो? तो क्या बोलेंगे इसको? जल्दी बोलो, क्या बोलेंगे इसको? कम ऑन. ऑफ कोर्स सिस. समझ में आया सभी को? बच्चे लोग प्लीज कंफर्म कर दो, प्लीज कंफर्म कर दो, प्लीज कंफर्म कर दो. समझ में आ गया? ओके मैं तुमको ना आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू द इंक. ये ब्लू बोर्ड को क्या हुआ है पता नहीं. नॉट एबल टू इरेज द इंक प्रॉपरली. भाई ब्लू वाला तो इरेज ही नहीं हो रहा है, धोखा दे रहा है एकदम. अच्छा मैं अभी तुमको नेक्स्ट एग्जाम्पल देता हूं which is 1,3 cyclohexane hexanediol. अथर्व कौन से हाइड्रोजन की जगह मिथाइल या कौन से हाइड्रोजन की जगह OH डालना है? वो तो एग्जामिनर बताएगा ना कि भाई 1,3 लो, 1,3 लो या 1,4 लो. वो उसने अगर सिस बोला तो इस तरह बना देना, उसने अगर ट्रांस बोला तो इस तरह बना देना. समझ में आया? अथर्व समझा? अथर्व समझा? ओके 1,3 देखो बच्चों. ओके प्लीज पे अटेंशन. डायोल है मतलब ये रहा O और ये रहा H, ये रहा O और ये रहा H. सिस है ये, ट्रांस है ये? सिस है. ओके मैं ट्रांस भी बना देता हूं. 1,3 पोजीशन पे ही OH OH. ये कौन है? दूसरा वाला स्ट्रक्चर कौन है बच्चों? समझो. ऋषिकेश ध्यान से समझना बेटा. ये ट्रांस है. तुमको कैसे पता? तो एक ऊपर की तरफ जा रहा है, एक नीचे की तरफ जा रहा है. एक ऊपर की तरफ जा रहा है, एक नीचे की तरफ जा रहा है.
अरे ये देखो ना, डायरेक्शन ऑफ द बॉन्ड, ये इक्विटोरियल है ना, ऑक्सीजन जमीन की तरफ झुक रहा है, जमीन की तरफ झुक रहा है। ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन, और ये बॉन्ड को देखो। ओके, सिर्फ डायरेक्शन देखो, तुम यहां नहीं समझ पाओगे, सिर्फ डायरेक्शन देखो, दैट विल एक्सप्लेन यू। ओके, मैं यहां पर एक नया चीज बता रहा हूं। तुम्हें नहीं लगता यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है? अच्छा, सो यहाँ पर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले वाले केस में हो सकता है, दूसरे वाले में हो सकता है क्या बच्चों, इफ दे आर फेसिंग ऑपोजिट साइड? नो नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। ओके, सो यहाँ पे बताओ कितना मेंबर रिंग बन रहा है? 1 2 3 4 5 6। वाओ, सुपर। कितना मेंबर रिंग बन रहा है बच्चों? 6 मेंबर रिंग। क्लियर, 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 हो गया? क्लियर हुआ? अब तुमको ये चीज समझना है, 1,2 1,3 1,4 डाई सब्सटीट्यूटेड, मैंने उस पेज पे बाकायदे लिख के दिया है। तुम एक बार रीड करोगे ना, और तुमको ये स्ट्रक्चर याद रहेगा ना, सिस ट्रांस सिस 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 ट्रांस, ऐसे समझ में आएगा, ऐसे ऐसे। इज दैट ओके बच्चा लोग? इज दैट ओके? यू अंडरस्टूड कहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है? यू अंडरस्टूड कहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है? एवरीवन बच्चों, थोड़ा सा मेंस का रिक्वायरमेंट अगर होता है ना, लेट्स से यू शुड टॉपिक के हिसाब से तुमको 8 आउट ऑफ 10 अगर उन्होंने पढ़ने को कहा, तो तुम 9 आउट ऑफ 10 पढ़ लो। एक टॉपिक ज्यादा पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा पुश करो खुद को। फर्स्ट इज लेस, एज फर्स्ट इज लेस स्टेबल, मतलब कौन से वाले में फर्स्ट लेस स्टेबल है बेटा? कौन से वाले में फर्स्ट? OH वाले में। ये क्यों स्टेबल नहीं होगा? एच बॉन्डिंग हो रहा है ना बेटा, एच बॉन्डिंग हो रहा है, तो उनके लिए बेटर है ना कि वो लोग एक रिंग टाइप बना रहे हैं। अच्छा, ये रिंग वाले को, और टॉटोमेरिज्म में और एक वर्ड सीखा था हम लोगों ने, व्हाट वाज दैट? कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जब रिंग बनता है, या यश, वेरी गुड, चिलेशन। अरे वो चिल नहीं है भाई, CHILL, वो चिल, ये चियर्स, वो चिल नहीं, चिलेट, CHE होता है, चिलेशन। लगता है सभी को एक लंबे ब्रेक की जरूरत है और गोवा जाने की जरूरत है। सब लोग चिलेशन बोल रहे, चिल, सही। क्या हो गया बेटा? एक्चुअली गोवा, लेकिन तुम्हारी बदकिस्मती ये है कि तुम लोग पेरेंट्स के साथ गोवा जाते हो। वाह भाई, गोवा नहीं, दुबई जाओगे बेटा। हाँ बेटा, तुम तो स्मगलिंग ही शुरू करो। यू नो, माय लास्ट ईयर वन ऑफ माय स्टूडेंट, उसका रैंक आया कुछ 900 कुछ रैंक था ऑल इंडिया, और उसको भाई साहब को गोवा मिल रहा था। तो बोल रहा था सर मैं गोवा ले लूं या CS गोवा मिल रहा था, और मुझसे पूछ रहा था सर गोवा ले लूं या VJTI ले लूं। तो मैं बोला भाई जूते मारूंगा तेरे को, VJTI बोला तो चुपचाप गोवा जा, जब मैं आऊंगा तो बियर पिलाना सर को, ठीक है, अच्छी बात है। हाँ जी, तो फाइनली वो गोवा में है, एंड आई एम वेटिंग कि मैं गोवा कब जाऊं। सो इट्स लाइक ऑसम। GI नहीं दिखाएगा चिन्मय, नो GI। ये सिस और ट्रांस OH के रेफरेंस से ही हम GI पढ़ते हैं। सिंगल रिंग है ना, सिंगल रिंग मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज 1। सिंगल रिंग मतलब, हाँ, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज 1, मतलब सिस और ट्रांस तो पढ़ ही सकते हैं। चलो बच्चा लोग, अब अपने को इस पे मेहनत करनी है। प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी सब लोग स्पीड को लेके चिंतित ना हो, ठीक है? मैं मेरे हिसाब से ही चल रहा हूं बच्चों। आई एम गिविंग यू द बेस्ट स्पीड एंड द बेस्ट कंटेंट, ठीक है? रीडिंग करो, तुमको 2 स्टेप नीचे उतरना पड़े, 2 स्टेप नीचे उतर के रीडिंग करो, एज इन डायरेक्टली मेरे नोट्स पे ना जंप करते हुए एररलेस पढ़ लो या XYZ बुक पढ़ लो, बट आस्क मी एंड डू इट, ठीक है? घबराना नहीं है, मैं कह रहा हूं ना, इफ यू आर विथ मी
हम लोग एनसीईआरटी रीड करो, एनसीईआरटी के कंटेंट लिमिटेड है और अपने नोट्स में कंटेंट वास्ट है, ठीक है। सो साथ में है, तो मैं कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा रॉन्ग नहीं होने दूंगा, ठीक है। उसके लिए प्रैक्टिस करते रहो, आज असाइनमेंट भेजूंगा, ओके। हिमांशु पांडे थोड़ा सा अवॉइड करो, करना है करो, कुछ क्वेश्चंस एरर है तो तुमको अननेसेसरी कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसलिए उसको जरा अवॉइड करो, ठीक है। ऋषिकेश, ऑप्टिकल पार्ट जो है वो 12th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर में है, लेकिन तुम वो भी बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस दिए है, बहुत टॉपिक काफी लिमिटेड है, तुमने जो पढ़ा है ना उसका 10% भी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है। हाँ कोमल, यस यस बेटा, आई एम सो सॉरी, सो सॉरी, मैं समझ गया, मैं करता हूँ, डोंट वरी, पक्का पक्का कोमल, आई एम सो सॉरी बच्चा, ओके। चलो, गोवा, आईआईटी गोवा मिला भाई, बीच कॉलेज इन गोवा पूछ रहा है, आईआईटी गोवा। एक को आईआईटी बॉम्बे मिल रहा था बट वो ट्रिपल आईटी हैदराबाद चला गया। हाँ बट उसको आईआईटी मिला बेटा, उसको गोवा आईआईटी मिला। सीएस, और क्या चाहिए लाइफ में, मस्त एकदम सीएस मिला ना। सीएस 900 पे नहीं मिलता उसको बॉम्बे में। चलो, अब हम लोग क्वेश्चन असाइनमेंट देता रहूंगा, हम उस पर डिस्कशन करेंगे। हाँ, काउंटर स्ट्राइक की बात नहीं हो रही है, सीएस तो मेरे पास भी है बेटा, दौड़ा के मारूंगा, क्लासरूम में होता ना तो उल्टा लटका के मारता तेरे को बाम्बू से, है। सीएस तो मेरे पास भी है, बोलता है। दू क्या है कभी फोन में, डालो इसका फोटो ओएलएक्स पे, प्रणव बराबर बोलो, कोई भी नहीं खरीदेगा, भंगार के भाव भी नहीं खरीदेंगे। हाँ चलो बच्चों, रिएक्शन मैकेनिज्म, हाँ ये देखो, आई मेंट कॉमन सेंस। अरे भाई साहब अश्वत, अश्वत बेटा तू ओएलएक्स मतलब ओएलएक्स पे भी जाने लायक नहीं रहा, बस बस, तू खुद जाएगा या मैं निकालू तेरे को जूम क्लास से। भाई तू मतलब अलग ही लेवल के डिप्रेशन में डाल दिया मुझे। बोलता है सीएस मतलब कॉमन सेंस। ओह वाह, ही सो स्मार्ट। बेटा इतना मारूंगा ना, कॉमन सेंस अनकॉमन हो जाएगा तेरा। ओके चलो, रिएक्शन मैकेनिज्म ध्यान से सुनो बच्चा लोग। यहाँ पर तुमको पता है एक प्रोसेस होता है कि ये अभी थर्ड थर्ड लेवल पे आ गए, थर्ड लेवल पे, यानी ये चैप्टर अगर तुमने ग्रिप में ले लिया, न्यू चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये चैप्टर अगर तुमने ग्रिप में ले लिया ना, तो तुम्हारा पूरा ऑर्गेनिक एकदम स्मूथ मसालेदार हो जाएगा एकदम। और यू नो व्हाट इज द वर्स्ट पार्ट, इस चैप्टर में बोर्ड्स का अल्कीन चैप्टर कवर होगा, बोर्ड्स का एरोमेटिक कवर हो जाएगा, 12th स्टैंडर्ड का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन इसी चैप्टर में कवर हो जाएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कॉन्फॉर्मर्स कराया ना, स्टैगर्ड एक्लिप्स, नाचो अभी स्टैगर्ड एक्लिप्स कराया कि नहीं कराया? भाई बोलता है कन्फर्मर नहीं कराया, और जितना मीन्स पे जरूरत है उससे ज्यादा करा दिया, न्यूमन फिशर। हाँ, रिएक्शन मैकेनिज्म मतलब क्या, अभी देखो किसी भी रिएक्शन में ना, अभी तुमको कोई ऐसे बोले कि अरे वो ना मैं मूवी देखने गया था, क्या पिक्चर थी, ऐसा मतलब पूरा स्टोरी 2 मिनट में नरेट कर दे, वो ज्यादा बेटर है कि तुम पूरी स्टोरी खुद जाके देखेगा कि हाँ ये ज्यादा ठीक है, तो वो ज्यादा बेटर है, तुम पूरी स्टोरी खुद जाके देख। अभी मम्मी अगर मान लो कोई कुकिंग शो देख रही है, कुकरी शो देख रही है, ओके, तो मॉम क्या करती है, वही प्रोसेस खुद अप्लाई करने की कोशिश करती है। चैप्टर का नाम है रिएक्शन मैकेनिज्म, ओके। नोट्स एकदम उम्दा लेवल के नोट्स है इसके, रिएक्शन मैकेनिज्म के एकदम टू गुड लेवल के नोट्स, पढ़ लोगे तो एकदम जीवन सफल हो जाएगा। सो इन दैट केस मॉम क्या करती है, कोई भी प्रोसीजर, रिएक्शन मैकेनिज्म, मैकेनिज्म मतलब अभी यहाँ पे ऐसे होगा, अरे उसके यहाँ पे चोरी हो गई, ये हो गई आम जिंदगी। अब मेंटो जिंदगी कि अरे उसके यहाँ चोर आया, चोर दरवाजे से खिड़की से अंदर घुसा, अंदर घुस के कबर्ड तोड़ा, कबर्ड को ऐसे तोड़ा वैसे तोड़ा, उतने पैसे निकाले, फिर से वही रास्ते से चला गया। अब ये पूरा मैकेनिज्म ऐसे होता है जैसे खुद ने ही चोरी की हो,
यानी रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब किसी भी रिएक्शन को करने के लिए स्टेप बाय स्टेप का प्रोसेस। करेक्ट, समझ में आया? हाँ, तो अभी हम लोग कैसे बोलते हैं, अभी सारे गर्ल्स प्लीज डोंट माइंड, बट दिस इज द फैक्ट, ओके, प्लीज डोंट माइंड, कि अगर हम लोग किसी को बॉयज मतलब आपस में चर्चा करते तो बोले अरे यार उसके यहाँ पे चोरी हो गई यार, बहुत सैड है वो, ओके, और अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। बट यही कहानी अगर फीमेल्स बताए, आई एम सो सॉरी प्लीज डोंट माइंड, वो लोग बताएंगे तो वो लोग ऐसे बताएंगे कि जैसे मतलब 4 घंटे खड़े रह के ऐसे ही बात कर सकते हैं वो लोग, 4 घंटे खड़े रह के। अभी आई ओके आई एम सॉरी भाई नमक मिर्च लगा लगा के आई वॉज एट माटुंगा, तो मैं ना गाड़ी चला रहा था और मुझे ना थोड़ा एक टर्न लेना था फाइव गार्डन की तरफ। यहाँ एक जगह है फाइव गार्डन, मुझे उसकी तरफ टर्न लेना था। यू नो व्हाट इज द वर्स्ट पार्ट, ये रास्ता छोटा है, ओके, आई वाज टेकिंग टर्न, वहां पे दो लेडी लिटरली रास्ते के बीच में खड़े होके बातें कर रही थी। आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड, मैंने जोर से हॉर्न बजाया और वो लोग बेचारे मेरे को खुन्नस देख के साइड हटे। भाई रास्ते के बीच में क्यों ठोकने अरे नहीं भाई, पब्लिक बहुत मारता, ठीक है, जाने दो। जीटीए नहीं नहीं भाई, जीटीए के चक्कर में ना अपने को पुलिस के डंडे पड़ते अलग। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म को कर रहे हैं। तो बच्चों लोग यहाँ पे दो चीजें हमने सीखनी है रिएक्शन मैकेनिज्म में, हमने यहाँ पर दो चीजें समझनी है। वो है, अच्छा काइनेटिक्स हो गया है तुम्हारा, काइनेटिक्स हो गया है तुम्हारा, काइनेटिक्स हो गया है तुम्हारा, केमिकल काइनेटिक्स, एक मिनट लेट, केमिकल काइनेटिक्स हुआ है ना, ओके। व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ रिएक्शन? चालू है, हाँ सब लोग बहुत चालू है भाई, ये दुनिया में सब लोग ही चालू है, अभी क्या बोलने का तुमको। हाँ, मतलब इट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके। क्यों जरूरी है, तो एग्जाम्पल देखो, केमिकल काइनेटिक्स का एग्जाम्पल देखो। पहले मार्केट में एक मेडिसिन आता था जिसको हम लोग कहते थे कहते हैं एस्पिरिन, एस्पिरिन पेन किलर है, ओके, पेन किलर है। सो वो एस्पिरिन हो गया। अब होगा क्या, वो खाओ तो एक 5 से 10 मिनट के बाद आराम हो जाता था। तो साइंटिस्ट लोगों ने बहुत काम किया उस मेडिसिन पे और उन्होंने बनाया डिस्प्रिन। क्या बनाया उन्होंने? डिस्प्रिन। डिस्प्रिन का मतलब एस्पिरिन जो डिसॉल्व हो सके उसे डिस्प्रिन बोला। तो तुमको क्या करना होता है, हाउ टू ईट डिस्प्रिन, पानी में डाल दो, डिसॉल्व हो गया, पी लो, एंड विद इन अ मिनट तुम्हें आराम होना शुरू होता है। तो यू टेल मी, तुम 5-10 मिनट रुकोगे आराम के लिए हेडेक से, या जो 1 मिनट में हो जाए वो? ऑफकोर्स 1 मिनट। यानी इधर सब कुछ एकदम फास्ट, जो भाई ज्यादा फास्ट जिसका रेट होगा वही सबसे ज्यादा बिकेगा। दिस इज हाउ इंडस्ट्री वर्क्स, ओके। या जो सबसे, आवाज मेरा क्लियर है, आवाज क्लियर है, आई डोंट नो सडनली यू आर नॉट, या सो जो सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्ट करेगा पब्लिक उसी को ज्यादा, वो मेडिसिन को ही सबसे ज्यादा फास्ट ये करेगा, आई मीन परचेज करेगा, मार्केट वैल्यू उसका बढ़ेगा। तो दैट इज द रीजन लोग डिस्प्रिन खरीदने लगे, उनको समझ में आ गया कि भाई डिस्प्रिन ज्यादा काम का है। तो इंडस्ट्री इतनी फास्ट है ना कि वो लोग ना मैकेनिज्म पढ़ते हैं, मैकेनिज्म मतलब रिएक्शन कैसे हुआ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और उसको वो लोग ऑल्टर करने की कोशिश करते हैं, उसके रेट को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। आज की तारीख में हमें हर एक चीज फास्ट चाहिए। आज की तारीख में टेलीग्राम लेटर का जमाना गया, आजकल ईमेल और मैसेजेस चल रहे हैं। दिस इज दैट एरा विच इज वेरी क्विक। लोग बैलगाड़ी से नहीं भाई, लोग दिल्ली फ्लाइट से जाते हैं बिकॉज दे वांट। What does this rate of reaction stands for? तो अगर मैं तुमको एक कोई रिएक्शन दूं जहां पे A plus B gives me C plus D, I'm not mute now, fine, okay.
अभी ठीक है, आवाज आ रहा है क्लियर? ओके. A plus B gives you C plus D. Can you tell me why I didn't put a single arrow? No hate. Proceed both sides. What do you mean by both sides? Shreya can move both direction. थोड़ा सा elaborate करो. Don't give me the answer which is something I'm giving to a layman, a common man to understand. ये जो डबल एरो वाले रिएक्शंस होते हैं ये लोग स्लो होते हैं, ये लोग स्लो होते हैं. वेर यू कैन स्टडी द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब उनके अंदर होने वाले चेंजेस तुम पढ़ सकते हो. यू कैन स्टडी. लाइक आई गिव यू एग्जाम्पल. लेट्स से मिल्क है, मिल्क में तुमने कर्ड थोड़ा सा डाला एंड यू वांट कि भाई 6 घंटे में वो कर्ड पूरी तरह बन जाए. नाउ इट्स अ स्लो प्रोसेस, इट्स नॉट अ फास्ट प्रोसेस. तो तुम हर 1 घंटे में आके पीएच चेंज, पीएच वैल्यू नोट कर सकता है. पीएच वैल्यू नोट करो, यानी तुम हर एक केस में यू कैन स्टडी द चेंज विच इज हैपनिंग. चखना नहीं है, लालची भेड़िया अजिंक्य है, चखना नहीं है. आके सर में टेस्ट करके जाऊंगा, चपेट पड़ेगी ये कभी. अरे भाई पीएच केमिस्ट्री वाला है, दिमाग केमिस्ट्री वाला लगा. अरे चखना वाला, चखना नहीं. ये आ गए देखो, मतलब चखना सुना नहीं, सबके कान खड़े. सर किधर है चखना, सर किधर है, ग्लास लेके आऊं सर? या जयान. या सो इन दैट केस तो हम लोग उसके अंदर होने वाले चेंजेस को स्टडी कर सकते हैं. इसलिए देखो HCl को हमेशा तुम सिंगल एरो से लिखते हो, बट एसिटिक एसिड को हमेशा कैसे लिखते हो? मतलब वो स्लो है. एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, स्लोली ब्रेक होता है. HCl इज द फास्ट, बस भिगोया धोया और हो गया. HCl इतना क्विक है. ओके. HCl को NaOH में डाला, तो दे स्टार्ट रिएक्टिंग विथ ईच अदर एकदम क्विक, एकदम दनादन. बाय द टाइम यू सी काम खत्म. एसिटिक एसिड और NaOH को मिक्स किया तो एसिटिक एसिड बोलता है भाई रुको, आता हूँ. NaOH वहां से चिल्लाते रहता है भाई आइए तो सही, भाई आइए तो सही, आता हूँ, यही नाटक करते रहता है. यानी दे आर स्लो वालों के लिए रेट स्टडी किया जा सकता है. रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी स्टडीड ओनली इन अ स्लो रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी स्टडीड ओनली इन अ स्लो रिएक्शन. इज दैट क्लियर? तो ये रिएक्टेंट है, इसके बारे में कैसे पढ़ोगे? ये रिएक्टेंट है, इसके बारे में कैसे पढ़ोगे? हाँ, साबुन स्लो है. हाँ बराबर चिन्ह बेटा. अब तुम लेक्चर के बीच में स्नान भी करने जाओ, उसका साबुन स्लो है. बराबर ठीक है, बट स्लो का मतलब समझ गया ना? हाँ. सो इन दैट केस हाँ मनन, डेटॉल. बराबर. तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? -dA by dt is -dB by dt, dC by dt is dD by dt. ओके. कैमरे के सामने मॉस्किटो मारा नहीं तो क्यों? अरे इंसेक्ट आके गया. ठीक है. हाँ 1 सेकेंड रुक जाओ, कैमरा ही एडजस्ट कर रहा हूँ. सॉरी वो ये ब्लूटूथ ही एडजस्ट कर रहा हूँ. आवाज ही नहीं आ रहा है, कनेक्ट हो रहा है बार बार.
अरे यू कैन नॉट स्टार्ट द वीडियो भाई, ये क्या है? होस्ट मास्टर क्लास होस्ट, यू कैन नॉट बिकॉज द होस्ट हैज डिसेबल्ड इट। मास्टर क्लास प्लीज 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 मुझे होस्ट बना दो प्लीज। या थैंक यू। ये अजीब बात है भाई, कैमरा ऑफ किया तो मुझसे लाइसेंस ही छीन लिया। ये सही बोला सोहम, मतलब ध्यान लेक्चर में होना चाहिए, तो मॉस्किटो में ध्यान है भाई। मतलब गजब देश है अपना, मॉस्किटो को देख रहे हैं लेकिन बोर्ड पे लिखा हुआ नहीं। चलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलैरिटी? सुना है? व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलैरिटी? या जयन ओके चलो। अरे यार ये ऑनलाइन ऑफलाइन होता तो क्या मजा आता पता है, मतलब तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर, हमारा नॉन सेंस ऑफ ह्यूमर मिलके तो भाई चेयर रिएक्टेंट है, रेट ऑफ बैकवर्ड लिया तो ये रिएक्टेंट है। फ्रीज हो गए, वाइज नहीं सॉरी वॉइस गॉन, दिख रहा है अभी बोर्ड? अभी ठीक है? हाँ हाँ अब ठीक है। चलो मुझे बताओ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन में फर्क क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन, ये नाम सुना है तुमने? ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी नाम सुना है तुमने? ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी नहीं ना? अच्छा, तुमको ना, तुम लोग इस चीज को ना, एक एग्जाम्पल को इस तरह याद रखना, मेरी बात ध्यान से सुनना, भूलना मत। सपोज मॉम डैड यू एंड योर ब्रदर और सिस्टर जो भी है, 4 जन की फैमिली है, मॉम डैड बोथ आर वर्किंग मेंबर्स। मॉलिक्यूलैरिटी मतलब फैमिली कितने जन की है, तो तुम्हारी फैमिली कितने जन की है? सो हम तुम लोगों को याद आएगा एग्जाम्पल, सुना ये चीज, सम ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स, या सभी रिएक्टेंट्स कितने लोग हैं वो हो गया मॉलिक्यूलैरिटी। लेकिन उसमें अर्निंग मेंबर्स कितने हैं? अर्निंग मेंबर्स कितने हैं? अर्निंग मेंबर्स जितने होंगे, अर्निंग मेंबर्स जितने होंगे, दे डिसाइड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अर्निंग मेंबर जितने होंगे दे डिसाइड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मान लो अर्निंग मेंबर 2 लोग हैं, तो मॉलिक्यूलैरिटी 4, उसमें से 2 लोग डिसाइड करेंगे। मतलब तुम ऐसे इमेजिन करो ना, मॉम डैड दोनों का डबल प्रमोशन हो गया, तो मॉम डैड दोनों का डबल प्रमोशन हो गया तो तुम्हारे लाइफस्टाइल में फर्क आएगा या नहीं आएगा? हाँ या ना? डबल पैसा, ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल में फर्क आएगा। यस, यानी उनका प्रमोशन होना, उनको सक्सेस मिलना, उससे तुम्हारे रिएक्शन पे फर्क पड़ जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलैरिटी, सॉरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2। अगर अर्निंग मेंबर में सिर्फ लेट्स से डैड इज ओनली अर्निंग मेंबर, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी 1। मॉम एंड डैड बोथ आर अर्निंग मेंबर, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी 2। सपोज तुम लोग अच्छे इंजीनियर डॉक्टर बन गए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3। समझ में आया? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3। इज दैट ओके? इज दैट ओके? यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट का वो हिस्सा जो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को कंट्रोल करता हो, जो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को कंट्रोल करता हो। एम आई क्लियर विद दिस? एम आई क्लियर विद दिस? ये अर्निंग फैमिली वाला एग्जांपल याद रखना, ठीक है? जो लोग अर्निंग मेंबर्स हैं वो पूरे फैमिली का प्रोग्रेस डिसाइड करते हैं, ठीक है? अगर डैड को मॉम को दोनों को डबल प्रमोशन मिल गया तो शायद पहले वो थोड़ा सा ये कर रहे थे कि नहीं शायद मैं इनको अब्रॉड ना भेज सकूं पढ़ाई करने के लिए, लेकिन अभी क्या बोलेंगे, अरे अब तो बिंदास भेजेंगे अब्रॉड, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? पैसे आ गए। तो तुम्हारा अब्रॉड जाना उनके अर्निंग पे डिपेंड करता है। अंडरस्टैंड द लॉजिक, अंडरस्टैंड द लॉजिक। समझ में आया? 4 जन की फैमिली मॉलिक्यूलैरिटी, अर्निंग मेंबर्स ऑर्डर, ओके? या चलो, सो अभी के लिए बस इतना ही गाइज। बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय, टेक केयर। ओके, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय।